कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बिल्कुल अच्छे ही होगे। यहाँ ध्यान दोगे। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा भैया जी, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पे ये क्वेश्चन सिर्फ आप इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। ऐसा क्या है? अभी तक हम कोई सा भी ईयर देखे, हर ईयर में एक ना एक क्वेश्चन इस पर था ही था। मतलब आपको जो है एक टर्म दिया हुआ है 7 - √5, 2 - √3। हाँ, एक बात है, किसी भी ईयर में सेम टर्म आपको नहीं दिया हुआ था। हर बार अलग अलग टर्म आपके पास होगा। तो इसका मेथड सीखना है आपको, और वहां पर उसके अनुसार टर्म को चेंज करके आपको इसको बनाना है। बहुत आसान है, एक बार सीख लोगे तो बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। मतलब ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना होता, वो हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे ढंग से बनाओगे, अच्छे ढंग से सीखोगे। अगेन एक और क्वेश्चन है जो आज हम लोग पढ़ने वाले, वो है, ये फॉर्म आपको दिया हुआ रहेगा 0.3178 178 पर रैकरिंग है। कल भी हम लोग देखे थे रैकरिंग का क्या मतलब होता। मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट कर रही है, तो जो जो रिपीट करेगा उस पर हम लोग रैकरिंग का प्रयोग करते थे। कल भी देखे थे ना, आज भी देखेंगे, परेशान नहीं होना। मान लो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, a/b के रूप में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार कन्वर्ट, मतलब किस प्रकार हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वो सीखना है। ओके भैया, ये भी सीख लेंगे। ओके ठीक है। अगेन ये भैया क्या है, ये भी हम लोग सिखाएंगे आपको कि कैसे हम कोई भी रेशनल नंबर को सिर्फ देख के बता देंगे। और आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होने वाला ना, वो टर्मिनेट होने वाला या फिर नॉन टर्मिनेट होने वाला, सिर्फ आप रेशनल नंबर को देख के बता सकते हो। इतना सब कुछ सीखने वाले। और एक विशेष जानकारी आपको दे दे, अब आपका मात्र 2 क्लास बचा हुआ है रेशनल नंबर पर, जो कि इस क्लास के बाद मात्र एक और क्लास है। आराम से आपको सारा का सारा क्लास कंप्लीट करना है। आज का क्लास सबसे ज्यादा बेहतर है और इम्पोर्टेंट भी है, तो कुछ ज्यादा आपको अपने ध्यान को एकाग्र करके इस क्लास को कंप्लीट करना है। ओके ठीक है भैया, हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कल, मतलब इससे पहले वाले क्लास में रेशनल नंबर देखे थे। हाँ भैया, रेशनल नंबर देखे थे। और हमेशा आपको जब भी रेशनल नंबर आपके ध्यान में आएगा ना या पेपर में आएगा, हाँ भैया जी, जब भी रेशनल नंबर हमारे सामने आएगा तो आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है। वो चीज क्या रेशनल नंबर पे ध्यान में रखना है कि वहां पर जो है ना, रेशनल नंबर हम उसको तभी करेंगे जब वो मेरा बटे के रूप में होगा। बटे के रूप में कैसे भैया? जैसे कि 6/7 हो गया, 2/3 हो गया, ये मेरा बटे के रूप में है ना। मतलब P/Q के रूप में है। P का मान कुछ भी हो सकता, Q का मान कुछ भी हो सकता। जैसे कि हम आपके सामने 2 एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है दोनों में कौन मेरा रेशनल नंबर है, कौन मेरा इरेशनल नंबर है। ओके देखो यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है 0/1 और 1/0। इस दोनों में आपका कौन सा रेशनल है? तो आप सोचोगे भैया, हाँ ये तो मेरा बटे के फॉर्म में है, अर्थात ये तो रेशनल नंबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक और कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि ये जो क्यू होता ना, जैसे यहाँ पर जो 7 है, 3 है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसके साथ एक और कंडीशन पढ़े हुए थे कि क्यू कभी मेरा 0 नहीं हो सकता। अर्थात जहां जहां आपको डिनोमिनेटर 0 दिखेगा उसको पहले काट देना। और भैया आप रेशनल नंबर ना हो, मतलब पहले इसको काट देंगे अगर क्यू हमारा 0 नंबर, मतलब क्यू अगर 0 दिखेगा तो। यहाँ आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है। देखो तो डिनोमिनेटर में कहीं कोई 0 दिख रहा, डिनोमिनेटर में कहीं 0 दिख रहा, भैया यहाँ तो 0 ना है, अर्थात ये तो भैया रेशनल नंबर है। यहाँ 0 आ गया, अर्थात इसको काटो, ये हमारा रेशनल नंबर ना बा, ये है तो है का। या हम का बताया ये का है? हाँ, हम का तो मतलब है सिर्फ रेशनल नंबर से ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। रेशनल नंबर के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, वो मेरा बटे के रूप में हो। उसके बाद जो मेरा हर होता, डिनोमिनेटर होता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ जी। अच्छा भैया, आप जो बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आराम से आपने सिखाया कि P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल पूछ लिया जाए आपसे, आप मुझे बताओगे यहाँ पर √3/4 है और 4/7 है, इसमें से कौन हमारा रेशनल नंबर है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये बटे के रूप में है ना। है बटे के रूप में। इसका जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो 0 के बराबर नहीं है ना। नहीं है 0 के बराबर, तो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो भैया दोनों रेशनल नंबर होगा का? ना 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 ना। एक और हम लोग कंडीशन देखे हुए हैं, क्या? जो मेरा अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो ऑलवेज इंटीजर्स होना चाहिए। भैया क्या ही बोल दिए इंटीजर्स, हम लोग इंटीजर्स सीखे हुए हैं, कहीं पर इसको नोट डाउन कर लोगे। 0 टोटल का टोटल होल नंबर, और
निगेटिव नेचुरल नंबर, इसका जो ग्रुप बनेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स तो बोल दिए, अर्थात यहाँ पे 4 और 7 मेरा इंटीजर्स है, हम कैसे जानेंगे? हम लोग स्टार्टिंग में ही शायद ऑफलाइन मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी नंबर को इंटीजर्स कैसे पहचानते हैं, ऑफलाइन मैंने बताया हुआ है। ओके, भले ही मैंने ऑनलाइन नहीं बताया लेकिन ऑफलाइन मैंने आपको बता दिया, मुझे याद है स्टार्टिंग क्लास हम लोग इसी से किए थे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हुआ ना तो फिर से ऑफलाइन बता देंगे, इसमें कौन सी समस्या है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग सीखे थे टोटल का टोटल होल नंबर और जितना भी नेचुरल नंबर होता है उसमें अगर माइनस का सिंबल लगा देंगे तो उसका जो ग्रुप बनेगा उसको इंटीजर्स कहेंगे। 4 इसमें कहीं पर आएगा, हाँ भैया 3 के बाद तो 4 आ ही आ रहा है ना, अर्थात 4 मेरा इंटीजर्स हुआ। 7 जो है इसको आगे बढ़ाएंगे 3 4 5 6 7, वहां पर 7 भी आएगा, अर्थात 7 भी हमारा इंटीजर्स हुआ। बस भैया दोनों मेरा इंटीजर्स हो रहा है ना, पी और क्यू मेरा क्या होना चाहिए, पी और क्यू आर इंटीजर्स। तो भैया पी और क्यू इंटीजर्स है तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे ये टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टुकुर टुकुर निहारो और अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने में इसको बैठा लो। ओके भैया समझ गए आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अच्छा यहाँ पर √3 क्या मेरा इंटीजर्स है? तो भैया हम √3 काफी खोजते खोजते तंग आ गए, रूट का टर्म कहीं पर इंटीजर्स में नहीं था, अर्थात ये हमारा, हाँ जी ये आपका, बोलिए ना, ये आपका क्या, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। भैया हम आपके बातों को समझ चुके हैं, ठीक है, चल ये अच्छी बात हुई ना। इसको अब 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करो। हाँ जी रिवीजन हो गया होगा, बस ये 2 टर्म जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना इसको अच्छे से पहले आप देख लो, ठीक है, और एक बार देखने के बाद जो है इसको बिना देखे लिखने का प्रयास करो। क्या अगर बिना देखे लिख पा रहे हो इसका मतलब ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी है, एक बार बिना देखे इसको लिखो। ठीक, हाँ अब बताओ क्या यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है? यहाँ तक में कहीं पर थोड़ा मोड़ा भी समस्या आ रहा है ना तो पूछना है, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसी पर आधारित पहले जानेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है जो हम बताने वाले हैं आपको, जैसे कि आपको जो है ना बताना है कौन कौन रेशनल है। ठीक है, फाइंड रेशनल, अगर रेशनल होगा तो बोलना है हाँ रेशनल है। देखो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको -1/3, अगेन सेकेंड क्वेश्चन है √4, अगेन थर्ड क्वेश्चन है √3, अगेन फोर्थ क्वेश्चन है √9। इसको बनाओगे तो बताओगे कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है। तो आप बोलोगे भैया रेशनल होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन सा 3 कंडीशन? मेरा पहला कंडीशन था, देखो ध्यान से समझना, रेशनल होने के लिए मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन P/Q के रूप में होना चाहिए। हाँ भैया क्या ये मेरा P/Q के रूप में है? हाँ भैया बटे के रूप में तो है, ठीक। और Q जो है वो मेरा 0 के बराबर तो ना होगा। हाँ भैया यहाँ पर भी Q जो है वो 3 है, 0 के बराबर ना है, बहुत अच्छी बात। और ये जो है P और Q जो है मतलब ऊपर और नीचे जो है मेरा वो इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ भैया -1 इंटीजर्स ही हो रहा, 3 भी मेरा इंटीजर्स ही हो रहा, अर्थात ये दोनों हमारा इंटीजर्स हो रहा। P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स को देखना था लिख देते हैं, P एंड Q नीचे में ही लिखते, ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स, अर्थात ये मेरा रेशनल नंबर है, समझना सीखो, देयरफॉर इट इज रेशनल। इस प्रकार समझते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हम यहाँ पर लिखे, ये बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया है भैया, ये हमको P और Q टर्म ही समझ में नहीं आता तो फिर भी पूछना भैया हमको फिर से बताइए, इसको मैं फिर से बताऊंगा, समझना। यहाँ √4 आ गया है भैया, √4 देखो पहले जब भी रूट का टर्म आएगा ना आप माइंड में एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया सॉल्व होवत है कि ना होवत है, रूट का टर्म सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो समझने का प्रयास करो। रूट मैंने आपको एक वीडियो मतलब बताया था कि रूट को कैसे सॉल्व करते, एक डिवीजन मेथड था इस प्रकार का, उसमें भी हम लोग रूट को सॉल्व करना सीखे थे। इधर 2 इधर 2 2 2 4, ये कट गया भैया, रूट मेरा सॉल्व हो गया, ये हम लोग सीखे थे, अर्थात √4 का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। लेकिन आपको इससे सॉल्व नहीं करना है, ओके, इससे सॉल्व नहीं करना है आपको। यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है वो देखो, इससे भी आसान तरीका है, मैं उस आसान तरीके से बताता हूँ रूट को सॉल्व करना। देखो वो क्या है, जो अंदर का टर्म दिखेगा ना उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 4 का हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन, तो हमको यहाँ दिक्कत है 2 गुना 2 के रूप में हम लोग 4 को लिख सकते हैं, ठीक, लिख लिए। अब रूट के अंदर हर एक 2 टर्म के लिए
हम लोग एक टर्म बाहर निकालेंगे। इस यहाँ पर रूट के अंदर ये 2 टर्म दिख रहा है, इसके लिए एक टर्म बाहर निकालो, यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। बताओ कितना आसान था। अब बताओ 2 है, ठीक है, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्या ये मेरा बटे के रूप में है? तो देखते हैं भैया, ये टर्म लिखना है जो हम यहाँ लिखेंगे, ये मेरा p बटे q के रूप में है। हाँ भैया, ये मेरा p बटे q के रूप में है। क्या q जो है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या वो 0 के बराबर नहीं है? हाँ भैया, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं है। ये टर्म हम हूबहू यूज करने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा ना, मैं पूछना है मुझसे, ठीक भैया, ये p बटे q डज नॉट इक्वल टू 0 समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। अभी आपको सारा ध्यान इस पर रखना है और यहाँ जो लिखना है उस पर रखना है। आप देखोगे p बटे q के रूप में है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो p और q है वो मेरा इंटीजर्स है। देखो 2 मेरा यहाँ पर भी है, 1 मेरा यहाँ पर भी है, अर्थात p और q इंटीजर्स है। ध्यान लिखना है, p एंड q आर इंटीजर्स। ये टर्म समझना है, जो हम खेल रहे हैं ना वो टर्म समझना है। देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मुझे इतना सिखाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि आप इस टर्म को समझो। ये टर्म हम लोग किस प्रकार लिखे हैं, हर एक टर्म का क्या मीनिंग है, तब वहां पर जब उपयोग करेंगे ना, तब आपको समस्या ही नहीं होगी भैया यहाँ पर इसका उपयोग कैसे करती है। एक और टर्म देखोगे, ध्यान से समझोगे, समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर रूट 9 है, अब रूट का टर्म आपके सामने आया। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे सॉल्व करें, क्या ये सॉल्व होगा? तो सिंपल सा 9 का जो है हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आ गया। आराम से 1 को छोड़ के जो टर्म बचा मेरा, उसको हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लिए। अब रूट के अंदर हम देखेंगे कौन सा टर्म जो है 2 बार आ रहा है। तो भैया यहाँ पर इस टर्म का जोड़ा बन रहा है, अब अंदर में जोड़ा बनाना होता है भैया। हाँ, हमको पता है, चलो अच्छी बात है। अंदर में जो है इस बार 2 बार जो 3 आया, उसके लिए एक बार हम लोग 3 को बाहर निकालेंगे, बस यही मेरा रिजल्ट हो गया। मतलब रूट के अंदर जो चीज 2 बार दिखेगा ना, उसको रूट के बाहर निकालेंगे तो वो एक ही बार बचेगा। हाँ, ये बात है भैया। अच्छा भैया, समझ में आ गया। मतलब रूट के अंदर कोई चीज 2 है, उसको जब बाहर निकालेंगे वो सिंगल बचेगा, ये हुई ना बात। चलो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब ये 3, अब सारा ध्यान यहाँ 3 पर लगाओगे। 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, हाँ भैया 1 छिपा हुआ है। अब 3 बटे 1 जो है ये मेरा रेशनल है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम पहले समझेंगे। क्या ये मेरा p बटे q के रूप में है? हाँ भैया, ये मेरा p बटे q के रूप में। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए ध्यान। ओके, ठीक है भैया। अगर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है, q मेरा 1 है। बहुत अच्छी बात है, q मेरा 0 के बराबर नहीं है। p और q इंटीजर्स होना चाहिए, 3 और 1, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इंटीजर्स तो है भैया, अर्थात p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स। हाँ भैया, समझ में आ गया, अर्थात इट इज रेशनल नंबर। कहीं कोई समस्या? नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिख रहा है। यहाँ देखो, रूट 3 देखते हैं, क्या रूट 3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? ओ मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, रूट 3 हमसे ना सॉल्व होगा तब किससे सॉल्व होगा? देखो तो रूट 3 को 3 का मतलब इसका फैक्टराइजेशन करो, क्या ये सॉल्व हो रहा? भैया 3 ये सॉल्व नहीं हो रहा भैया, जब ये 3 का 3 ही रह रहा है। आराम से इसका हम लोग स्क्वायर रूट जो होगा वो नहीं निकाल सकते हैं पूरा का पूरा, अर्थात ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, रूट 3 इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। वहां पर किस प्रकार से प्रूफ होगा वो हम लोग कल सीखने वाले, ठीक है। अर्थात इट इज इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, अच्छे ढंग से समझ चुके हो। यहाँ पर मैं आपको 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन अच्छे ढंग से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। रूट 16 है, सेकेंड क्वेश्चन रूट 96 है, थर्ड क्वेश्चन रूट 5 है, फोर्थ क्वेश्चन माइनस रूट 7/3 है, पांचवा क्वेश्चन रूट 16/√9 है, और छठा क्वेश्चन रूट 91/√4 है, सातवां क्वेश्चन रूट 9/√81 है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अच्छे ढंग से इसको बनाना है। बाकी सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रेशनल है कि रेशनल नहीं है। तब वहां पर आप डाउट में मत रहना, भैया कैसे बताएं रेशनल है रेशनल नहीं है।
तो सिंपल सा जो तरीका हम लोग सीखे, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ये सब सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन हम लोग सॉल्व इसलिए कर रहे हैं जब इसमें से इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये टर्म आपका आने वाला है, वहां पर हर एक टर्म को समझो आप, ठीक है। हाँ भैया, हम आपकी बातों को समझ गए। जिसमें हम लोग स्टार लगा है ना, कम से कम पहले आप खुद से बनाओगे, फिर हम जब बताएंगे उसको मिला लेना। मेरा तो इच्छा नहीं कर रहा बताने का, बिकॉज बहुत आसान है, जैसे हम लोग बना है वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही है ना। अगर हल्का भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं चाहता आपका स्कोर कम हो जाए, ठीक है। 100 में 100% स्कोर आपको लाना है इस चैप्टर से। अगर इसके बाद जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी धमाकेदार, बहुत बेहतर, उसमें तो और मजा आने वाला, इतना अच्छा चैप्टर है वो, ठीक है। बहुत मजा आने वाला आगे पढ़ने में। पहले इसको पढ़ लो अच्छे ढंग से। अगर यहाँ देखो, यहाँ पर रूट 96, हाँ भैया क्या है, रूट 96 है। अब सिंपल सा मैंने जो सिखाया है, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 96 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा भैया। हाँ, मेरा हो गया फैक्टराइजेशन। आप देखिए, देखो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन किए, क्या क्या निकला, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 बार 3 का मल्टीप्लाई, ये हुई ना बात। अब यहां से हम लोग जोड़ा लगाते हैं, लग जा जोड़ा, लग जा जोड़ा। भैया इस दोनों का जोड़ा ना लगा था, क्या इसी को जोड़ा लगा देगा? ना ना, सेम के साथ सेम, मतलब सेम होना चाहिए जोड़ा लगाने के लिए। अच्छा ठीक है भैया, तब इसका जोड़ा ना लगाया, ना लगाया, मतलब जिसका जिसका जोड़ा लगा उसके बदले में 1 बार संख्या लिख के बाहर निकाल लो। इसका जोड़ा लगा इसके बदले में 1 बार 2 लिख दिए, इसका जोड़ा लगा इसके बदले में 1 बार 2 लिख दिए, जिसका जोड़ा ना लगा उसको अंदर में ही रहने दिए। आप दोनों अंदर में ही रहिए, ठीक। 2 दूनी 4, 4 रूट 2 दिया, अच्छा, अर्थात इसका जो स्क्वायर रूट निकला है 4 रूट 6 निकला है। क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकला है, अर्थात ये हमारा इरेशनल नंबर है। पूरा का पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा तभी उसको रेशनल नंबर मानेंगे। अच्छा भैया ये बात था, अच्छा अच्छा, हमें तो समझ में ही ना आ रहा था, इट इज इरेशनल। ठीक, बातें समझ में आ गई होंगे। हाँ भैया, ये तो बेहद आसान था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा बता दें? एक ये बताएंगे, ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है भैया, खुद से बना लेंगे। ओके, रूट 9 बाय रूट 4 आपके सामने आ गया। अब आप क्या ही करोगे, तो मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम सिंपल सा दोनों का रूट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बन जाएगा जैसा आपने बताया है भैया, कि जब भी स्क्वायर रूट का टर्म आएगा पहले उसको सॉल्व करना होता है। हम आराम से रूट 9 और रूट 4 को सॉल्व करेंगे। तो 9 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 4 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ ना करेंगे। ठीक है, कैसे की समझ में आ गया? 9 की जगह पर 3 मल्टीप्लाई 3 लिखे, इसको देख करके 4 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 लिखे, स्क्वायर रूट के अंदर में लिखे। ठीक, अब आराम से जिसका जोड़ा बनेगा उसका, उसके बदले में 1 बार वो नंबर लिखना होगा। भैया इसमें एक ही जोड़ा बन रहा, इसके बदले में 1 नंबर बाहर निकालो। अब रूट के अंदर कोई बचा ही नहीं, उसको छोड़ दो, रूट को रूट लिया जाइए आप। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा, इसके बदले में 1 बार नंबर को बाहर निकाल लिया भैया, रूट खत्म। अभी भी रूट सॉल्व करने नहीं आया तो पूछना है भैया, रूट सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो पहले मैं आपको रूट सॉल्व करने सिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि समझ में ना आ रहा फिर भी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। ओके, यहाँ देखोगे, यहाँ 3/2 आ गया। अब सिंपल सा जो हम लोग स्पेशल फंडा पढ़ते हैं, मतलब जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो देखेंगे। क्या ये मेरा बटे के रूप में है? हाँ भैया, ये मेरा p बटे q के रूप में है, और यहाँ पर q 2 के बराबर है, अर्थात q मेरा 0 के बराबर नहीं है। हमको यही चाहिए था। और p और q मेरा 3 और 2 है, अर्थात इंटीजर्स नंबर है, अर्थात p एंड q आर इंटीजर्स नंबर, p एंड q आर इंटीजर्स, अर्थात ये सारा कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लिया है, तो सेटिस्फाई कर लेगा, अर्थात ये हमारा रेशनल नंबर है, इट इज रेशनल नंबर। भैया हम समझ गए आप क्या समझाना चाह रहे हैं। रेशनल नंबर, ये 3 टर्म हम अच्छे ढंग से समझ गए हैं, और इंटीजर्स तो भैया हम जानते ही थे। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है, ये सारा क्वेश्चन अगर बन चुका है, तो चलो ना पहले क्वेश्चन को रॉन डालें। ठीक है, स्पीडली इस सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे, मजा आ जाने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करके ही मजा आ जाने वाला। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन है क्या भैया? क्वेश्चन को हम टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या ही करें, कुछ समझाइए ना। अरे वही समझाने के लिए यहाँ बैठे हुए। हाँ जी, आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कहीं कोई समस्या ना होने वाला। बस आप मेहनत करो, इन सारे क्वेश्चन को बस सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पहले नंबर वाले क्वेश्चन को, वहां पर बोला गया है कि ये जो 7 माइनस रूट 5 है ना, ये इरेशनल है। कैसे सॉल्व होगा उसको समझते हैं। जैसे, अच्छा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझे। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और बस देखना,
ठीक, और समझने का प्रयास करना। भैया इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। किसको इरेशनल प्रूफ करना? इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटाना, क्या है समझो। क्वेश्चन कहा गया है जो 7 माइनस रूट 5 होगा ना, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, मतलब इरेशनल, हमको इसको दिखाना है इरेशनल। बनाने का एक ही तरीका है इसमें जो तरीका आपको बिल्कुल अजूबा ही लगने वाला। अगर मैं बोलूंगा इसको बोतल प्रूफ करो, भैया क्या प्रूफ करना है इसको, बोतल कैसे प्रूफ करेंगे? मैथ में एक जो सबसे खत्म नहीं बोलते, अच्छी चीज ये बोलते हैं, मैथ का बुराई नहीं करते। मैथ क्या कहा था, अगर इसको हमको बोतल प्रूफ करना होगा ना, पहले हम इसको मान लेंगे ये बोतल नहीं ये बेलन है, ठीक, हाँ बेलन नहीं, क्या माने इसको, हाँ ये बोतल नहीं ये कुछ और है, ये मार्कर है, क्या है मार्कर, लिखने वाला मार्कर है। अब हम इसे लिखेंगे तो लिखाएगा तो नहीं ना, हाँ नहीं लिखाएगा, तब वहां से प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसे हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, अर्थात ये मार्कर नहीं, ये हमारा प्यारा सा बोतल है। इस प्रकार मैथ में प्रूफ होता है वही चीज यहाँ पर प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? सिंपल सा क्या प्रूव करना है, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम मान लेंगे अरे तू भाई इरेशनल ना है, तू रेशनल है, और रेशनल मान करके हम आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा हम जो मान रहे थे ना वो सब मेरा सबसे बड़ा भूल था मानना, ठीक है। जैसे ही भूल हम समझ जाएंगे वहां से हम बोल देंगे ये इरेशनल है, बस ऐसे ही प्रूव करना है। मतलब क्या तरीका है प्रूव करने का वो समझो। हम लोग पहले मानेंगे, मेरा पहला काम है कि हम लोग मान लेंगे 7 माइनस रूट 5 को, क्या 7 माइनस रूट 5 को मानेंगे कि क्या मानेंगे कि आप जो हो रेशनल हो। जैसे ही रेशनल मानेंगे तो ये सारा कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाएगा, और जैसे ही ये सारा कंडीशन लागू होगा उसके आगे इसी कंडीशन को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग का फ्लो भी हो जाएगा। यहाँ समझने का प्रयास करोगे, अपने आप को पहले पर स्थिर कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लो, तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शांत हो गए होगे? हाँ भैया अब शांत हो गए। चल शांत होने के बाद अपने आप को पूरा एकाग्र करने के बाद तब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए भैया। जब भी आप ऐसा बात बोलते हैं ना वो क्वेश्चन उतना आसान होता है, ये बात सही कह रहे हैं, उतना ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखो हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, हम मान लेंगे ओए ओ भाई आप रेशनल हो, क्या हो रेशनल हो, चलो इसको रेशनल मान लेते हैं। क्या है, लेट 7 माइनस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लीजिए। अब कोई भी रेशनल नंबर हम लोग 3 कंडीशन सीखे हुए, वो 3 कंडीशन क्या सीखे हुए हैं, अगर कोई भी रेशनल नंबर होता तो वो मेरा p बटे q के रूप में होता, ठीक। अर्थात देयरफॉर 7 माइनस रूट 5 जो है वो मेरा p बटे q के रूप में होगा। अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है q डज नॉट इक्वल टू 0 है और p और q इंटीजर्स है। यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है और p और q क्या है, आर इंटीजर्स। जो चीज हम लोग सीखे वही चीज लिखना है, ठीक है। हाँ भैया ठीक, इंटीजर्स। यहाँ तक में कोई भी डाउट तो पूछना, हर एक डाउट को क्लियर करना है। अब यहाँ से आपका एक काम होगा, रूट वाले टर्म को अकेला करना है। कौन वाले टर्म को अकेला करोगे? रूट वाले टर्म को आपको अकेला करना है। ठीक है भैया, रूट वाले टर्म को अकेला करेंगे। एक काम करते हैं, सिर्फ रूट वाले टर्म को उधर भेजेंगे। समझने का प्रयास। अगर 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5 रहेगा तो क्या करेंगे, इस x को इधर भेज देंगे। 7 का 7 रह गया, x बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स से ये मेरा प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज देंगे, ये 5 प्लस 5 से मेरा माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से सॉल्व होता। आप बोलोगे भैया हमका ऐसे समझ में ना आवत, तो एक और तरीका, ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका समझा। तरीका कमी नहीं है हमारे पास, आप बोलो सर भैया ये तरीका समझ में नहीं है, तो अगला तरीका आपके पास हाजिर है, भैया वो तरीका समझ में नहीं है, फिर एक और तरीका आपके पास हाजिर हो जाएगा। बस आपको सीखना। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हम सीखे हुए हमको इस x को अकेला करना है। इसके अलावा जो भी टर्म दिखेगा उसको बराबर की इस तरफ भेजेंगे। ठीक है भैया, भेजते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस एक्स था, इसको रख लिए। 5 पहले से था, 7 को बराबर की उस तरफ भेजे तो 7 का चिन्ह प्लस था, प्लस बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया, ये माइनस तो आगे में परेशान कर लिया है ना, तो माइनस को भी उधर भेज देने का, तो x बराबर माइनस को भी उधर भेज देंगे, यहाँ मेरा 5 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा x बराबर, अब यहाँ हम इसको सॉल्व करने सीखे हुए, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। अगर मान लो 5 माइनस 7 इस प्रकार है, एक जगह है माइनस 5 माइनस 7, तो जब भी आगे में प्लस होता तो अंदर वाला जो टर्म है वो हूबहू बाहर वही आंसर हो जाता।
लेकिन जब आगे में माइनस लगा होता है तो हम लोग सीखे हुए हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हर एक का चिन्ह में मतलब हर एक का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इसका प्लस साइन था, ये -5 हो गया, इसका माइनस साइन था तो +7 हो गया। इस प्रकार करते तो माइनस इंटू प्लस -5, माइनस इंटू माइनस +7, मतलब इस प्रकार से इसका रिजल्ट होता। अब सबसे आसान मुझे ये लगा था, इसलिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया। वो क्या, सिंपल सा, इसमें माइनस प्लस का झंझट नहीं होता। सिंपल सा इस -x वाले टर्म को जो है ना बराबर किस तरफ ले गए तो +x में कन्वर्ट हो गया, और +5 वाले टर्म को जो है बराबर किस तरफ लाए तो -5 में कन्वर्ट हो गया। तो वही तरीका वहां पर अपनाते हैं, समझ जाओगे। इस p/q वाले टर्म को एक बार फिर से हम आपको समझाते, इस तरीके से समझ जाओगे आप, ठीक है। समझना यही तरीका है जो यहाँ से आपको जो है ना आगे पढ़ने मतलब बढ़ाएगा, यही तरीका। इसलिए इस तरीको मतलब इस तरीके को अच्छे से समझो। 7 - √5 बराबर p/q है। हमको √5 को अकेला करना है। हाँ भैया, √5 को अकेला करना। हम इस टर्म को जो है बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर p/q -√5 बराबर की उस तरफ गया तो मेरा +√5 में कन्वर्ट हो गया। हमको इसको अकेला करना है ना, तो p/q को भी बराबर की इस तरफ लाएंगे, ठीक है। चलो p/q को बराबर की इस तरफ लाते हैं, अलग अलग करते हैं, एक साथ करने में दिक्कत हो रहा था ना आपको। p/q को बराबर किस तरफ लाते, 7 - p/q हो गया इक्वल टू √5। ये समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलो इसी तरह सब तोड़ तोड़ के बनाएंगे। पहले तो √5 को उधर भेजो, तो 7 बराबर p/q पहले से था, माइनस बराबर की उस तरफ गया तो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगेन इस p/q को बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसी तरह करना है। √5 के आगे में प्लस छिपा हुआ है। यहां तक आने के बाद सिंपल सा यहाँ पर ये लिखेंगे। अब दोनों में कंपेयर करने वाले और कुछ ना करने वाले, बस हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही तक ये क्वेश्चन में दम था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको कंपेयर करना है। बराबर की साइड क्या है, ये बराबर की साइड 7 - p/q है, बराबर की इस साइड √5, ठीक है। यहां तक आ गए। अब यहां लिखना है, चूंकि p एंड q आर इंटीजर्स, कहा है ना p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, इसका मतलब ये टर्म तो हमारा रेशनल है। जब p और q इंटीजर्स हो, p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात ये टर्म तो हमारा रेशनल होगा ना, देयरफॉर इट इज रेशनल। बस आराम से इसका कंपेयर किए, ये टर्म तो हमारा रेशनल निकल गया, और मैंने तुझे समझा था कुछ और तू निकल गया कुछ और, ये तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर है √5, अब √5 तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये 5 सॉल्व नहीं होता ना भैया, ये 5 सॉल्व नहीं होता। देख लो 5 का फैक्टराइजेशन करोगे भैया, फैक्टराइजेशन करते हैं 5 का तो 5 ही रहता है, अर्थात ये √5 मेरा इरेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। बस यहां पर आने के बाद इधर रेशनल निकल गया, इधर इरेशनल निकल गया, मतलब ये रेशनल है, ये इरेशनल है। कभी भी रेशनल मेरा इरेशनल के बराबर नहीं होता। यहाँ लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम कभी भी जो है इरेशनल मेरा रेशनल के बराबर नहीं होता। वी नो दैट एनी रेशनल है ना, एनी रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर बी इक्वल टू क्या, इरेशनल नंबर। बताओ यहां तक समझ में आया हम जो लिखे? एक बार अच्छे से देखो, इन्हीं को हटाओ, यहाँ पर ए रेशनल नंबर लगा दो, अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर होगा वो कैन नेवर बी इक्वल टू, वो कभी बराबर नहीं होगा इरेशनल नंबर का। इसको समझना, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर ना होने वाला। ये बात समझ में आ गया? हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर ना होगा, अर्थात ये दोनों टर्म तो बराबर है ही नहीं। जब दोनों टर्म बराबर ही नहीं है तो हम लोग इतनी देर से जो मान रहे थे भैया, क्या मान रहे थे, इस टर्म को जो हम लोग रेशनल नंबर मान रहे थे, वो मेरा मानना तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। अरे हम जब माने कि 7 - √5 बराबर p/q माने थे ना, अर्थात ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन जब सॉल्व किया पता चला अरे ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, हम गलत ही मान के चल रहे थे। वही चीज यहाँ चला पता कि ये दोनों आपस में तो बराबर ही नहीं है। ये निकल गया हम लोग का रेशनल, ये निकल गया हम लोग का इरेशनल। हम जानते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है।
ये जानते हैं हम लोग, इरेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता, कभी भी दो जो है रूट 2 के बराबर कभी नहीं होगा, अर्थात रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल का तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है, उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलता है। ये बात जानने के बाद यहां लिखोगे देयरफॉर आवर, जो हम माने थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मेरा मानना गलत है, हेंस अतः क्या 7 माइनस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, जो हमको प्रूव करना था, ठीक, इज एन इरेशनल देना है बिकॉज यहाँ पर वॉवेल है, ठीक है, चलो 7 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। नीचे समझ में आ रहा, नीचे मैंने लिखा यहाँ पर, नीचे दिख रहा है वैसे, अरे सब कुछ दिख रहा है। चलो, इतना आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई डाउट है? जल्दी बोलो। अब देखना, हम लोग सिर्फ चेंज कहाँ करते हैं, सारे क्वेश्चन पर हम लोग चेंज करने वाले, और आराम से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। देखो, समझो, जान पहचान, ठीक है, जल्दी जल्दी देखना है आपको। भैया हम समझ गए, हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे। अब हम लोग जो है तुम अब यहाँ से एक काम करोगे, आपका वर्क है इसी क्वेश्चन को बिना देखे शुरू से लेकर अंतिम तक आप एक बार बनाओ, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपनी गाड़ी को स्टॉप करो, यहां से लेके यहां तक अपने मन से बिना सॉल्यूशन देखे आपको यहां से लेके यहां तक जितना ही ध्यान में रहेगा, आपको यहां तक ध्यान में रहेगा, यहां तक, यहीं तक बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक बार देख लेंगे यहाँ से कैसे किए, फिर जहां तक बने यहां तक ध्यान में रहेगा, यहीं तक बनाएंगे अपने मन से। लेकिन हाँ, अपने मन से बनाना। एक बार मान लो पहली बार में नहीं बना, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपसे नहीं बना, सेकेंड टाइम्स ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम्स ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक आप पूरा स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक खुद से ना बना डालो, तो तब तक आपको रुकना नहीं है। एक बार जब स्टार्टिंग से लेके यहां तक खुद से बन जाएगा, तो अपने अंदर बिलीव लाना कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन हूबहू आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। समझ लो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पहले से रेडी है, प्रिंट होके रेडी है। हाँ, आप आओगे एग्जाम देने और इस क्वेश्चन को बनाओगे, ऐसा सिचुएशन है आपके सामने, तो अच्छे ढंग से स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक बिना देखे बनाओगे। कब तक मैं बोलूं इस बात को? अब तो जल्दी से रोको इस वीडियो को और बनाना स्टार्ट करो। अच्छा भैया समझ गए, चलिए ठीक है, बनाते जल्दी बन गया होगा। अब यहाँ देखोगे, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 माइनस रूट 3 अगर इसके जगह पर आ जाए तो किस प्रकार बनाएंगे वो समझना है। अब यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 आ गया, भैया ये सब मेरा चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करते हैं उसको समझने का प्रयास करो, बाकी नीचे का सब कुछ सेम रहेगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या है 2 माइनस रूट 3 ना, मान लेंगे 2 माइनस रूट 3, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, क्वेश्चन लिख कर तब आप बनाओगे, क्वेश्चन लिखोगे सो दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। इस प्रकार करोगे, जहां पर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, आप परेशान हो जाओगे ना। देखो अब यहाँ पूछा गया 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन रूट 3 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, तो सिंपल सा बनाओगे, क्या मान लेंगे कि 2 माइनस रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है, मान ली 2 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर है। अब आराम से जब ये रेशनल नंबर है तो p बटे q के रूप का होगा, तो 2 माइनस रूट 3 मेरा p बटे q का रूप का होगा, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर्स है। उसके बाद इस रूट 3 को अकेला करना था, तो क्या करेंगे, रूट 3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, तो p बटे q प्लस रूट 3 हो गया। अगेन इस p बटे q के इधर लाएंगे, 2 माइनस p बटे q बराबर रूट 3 हो गया। अब दोनों को अलग अलग देखते हैं, आखिर दोनों में क्या ही फंडा चल रहा, भैया देख लीजिए, ये रूट 3 मेरा क्या है, भैया रूट 3 जो है मेरा इरेशनल नंबर है। हाँ, रूट 3 मेरा इरेशनल नंबर है, हाँ जी, रूट 3 मेरा इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर 2 माइनस p बटे q है, इसमें p और q जो है वो इंटीजर्स है, अर्थात 2 माइनस p बटे q इट इज रेशनल हो जाएगा, बिकॉज ये मेरा इंटीजर्स है ना, 2 में आप मतलब आप मान लो ना 2 माइनस है ना, इसमें इंटीजर्स घटाओ 1/2 घटाओ, ऑलवेज ये मेरा रेशनल नंबर ही निकलने वाला, इसलिए इसको समझने का प्रयास करो, ये मेरा रेशनल हो। अब आराम से हम जानते हैं ये रेशनल निकल रहा है, ये इरेशनल निकल रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया हम जानते हैं कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर ना होता है, वी नो दैट इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, अर्थात देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग एज्यूम किए है ना वो मेरा गलती है, ठीक है। अर्थात 7 नहीं, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है ना, यहाँ पे चेंज करोगे 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, बस आपका बन गया। इसी प्रकार आपको बनाना है। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई डाउट तो पूछना है, भैया क्या ही डाउट होगा, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखो बनाने के लिए, इसको कैसे बनाएंगे वो देखो, क्या है 2 रूट 5 माइनस 3, यहाँ पर मान लो इस प्रकार क्वेश्चन आए 2 रूट 5 माइनस 3, ठीक है, जहां पर रूट 5 जो है
वो इरेशनल है। क्वेश्चन चेंज है। अब इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे तो एक बार या बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। चलो खुद से बनाना है। इतना आसान है ना, मत पूछो। एक बार सिर्फ ये समझना है, बाकी सब क्वेश्चन इसी हद पर बने वाला, सिर्फ यहाँ चेंजेस होगा, बाकी सब देखो सेम ही रहा है, और यहाँ पे हल्का चेंज हो रहा है। अब देखना है क्या है, 2√5 - 3। तो 2√5 - 3 को हम लोग मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है। ओके भैया, हमको √5 अकेला करना है, करते हैं अकेला √5। 2√5 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√5 - 3 इक्वल टू p/q मान लेते, और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है, p और q इंटीजर्स है, सेम टू सेम माने हैं। हमको क्या करना, √5 को अकेला करना है ना, तो पहले -3 को बराबर q तरफ भेजो। 2√5 बराबर p/q + 3 हो गया। अब आराम से यहाँ से √5 को अकेला करेंगे तो 2 से उधर डिवाइड हो जाएगा। हाँ भैया 2 से डिवाइड हो गया। कहीं कोई समस्या तो ना भैया, कहीं कोई समस्या ना है। अब आराम से ये अलग वैल्यू निकल गया। हाँ भैया जी, इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, वरना यहाँ तक भी रहने दोगे तो चलेगा। हम सॉल्व किए देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर, सुनेगा हम लोग पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्यू एलसीएम लिए, p + 1 था नीचे में, 1 से q में भाग दिए, q हुआ, q का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 3q हो गया। ये समझ में नहीं आएगा फ्रैक्शन वाला ऐड तो हमसे पूछना भैया ये कैसे हो गया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा लंबा ज्यादा हो रहा है ये। हाँ, √5 बराबर p + 3q बटे इस 2 का q के साथ गुना के 2q हो गया। एक बार फिर से यहाँ तक समझते हैं, बस ध्यान से समझोगे। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ देखो हम लोग क्या बोले, इस टर्म को p/q मान ली। ओके, p/q मानने के बाद इस -3 को बराबर किस तरफ भेजे, +3 हो गया। हाँ भैया, अब ये टर्म जो था, ठीक, इसको सॉल्व ही यहीं पे कर लेना था आपको। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आप परेशान क्यों हो गए इतना। देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे q हो गया, p प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से q में डिवाइड किए तो q ही हुआ, q का मल्टीप्लाई 3 से 3q हो गया। अब जो है इधर 2 गुना के रूप में है ना, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो मेरा भाग के रूप में हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा भाग में, 2q हो गया। बस यहाँ तक आना था। अब देखो इसको अलग टर्म, इसको अलग टर्म करेंगे। तो एक काम करते हैं, √5 को इधर लिखेंगे तो हमको ये टर्म इधर लिखना होगा, तो इसको ही मिटाते हैं। वरना यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, √5 को इधर लिख दो और इस टर्म को इधर लिख दो, p + 3q बटे 2q। बस आपका यहाँ से यहाँ तक हूबहू निकल जाएगा। मतलब रूट का टर्म को आपको इधर लिखना है भैया ना, हम इधर ही लिखेंगे रूट का टर्म, तो कोई बात नहीं, इधर लिखो, हम चेंज कर देते हैं। ठीक, देखो ऐसे बनाओगे सही है, गलत नहीं है। अब बोलोगे ना भैया √5 बाएं साइड, मतलब √5 बाएं साइड है तो हम इधर √5 लिखेंगे, और ये वाला टर्म दाएं साइड है तो इधर हम इस टर्म को लिखेंगे। तो लिख सकते हो, ये हूबहू टर्म इधर आ जाएगा, ये सारा टर्म इधर हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, एक बार हम लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं पता है, मैं बार बार लिखने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ आपके दिमाग में ये चीज लॉक हो जाए, ये कभी आप भूलो ही ना। ठीक है, अगेन देखो √5 को इधर लिखे और p + 3q बटे 2q इसको इधर लिखे। ये मेरा क्या है, इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां क्या होगा, therefore p and q are integers। therefore जब p और q मेरा इंटीजर्स है अर्थात ये मेरा रेशनल नंबर होगा, therefore it is रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। अर्थात हम जानते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कहीं बराबर नहीं होता। वी नो दैट ए रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सब कुछ वही करना है, सिर्फ यहाँ पे 2√5 - 3 है, ध्यान लिख दोगे 2√5 - 3। अब इसके आगे सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। बस ध्यान रखना इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसमें √3 का टर्म कैसे अकेला करेंगे, इसमें √2 का टर्म कैसे अकेला करेंगे, बस उस पर ध्यान रखना है। मतलब ये टर्म आपको बनाना होगा, ये टर्म मैं नहीं बता सकता एग्जाम में, आपको एग्जाम में किस प्रकार का टर्म, इसी प्रकार का टर्म रहेगा। अगर आपको x का वैल्यू अकेला करना अच्छे ढंग से आता है तो आराम से इस टर्म को आप अकेला कर सकते हो। अगर अच्छे से नहीं सीखे हो ना तो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना, वैसे हम सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लिनियर इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े तो क्या ही दिक्कत है, मैं सिखा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, बस यहाँ समझना है। ओके, तो बस इस टर्म को, जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस टर्म को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ भैया कैसे सॉल्व हो रहा है, यहाँ तक पहले आओ, इन सारे क्वेश्चन को बनाओ, अपनी गाड़ी को यहीं पर रोको, इन सारे क्वेश्चन को बनाओगे पहले, तब आगे बढ़ना है। मैं भी रुक रहा हूँ आपके लिए, जल्दी यहाँ तक आओ। ठीक है, जल्दी यहाँ तक आओ। ठीक, यहाँ तक आ गए होगे ना। हाँ भैया, आप घूम क्यों रहे हैं, आप आगे पढ़ाइए ना। देखो इसमें से सब कुछ सही है, एक और क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए, ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है।
लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से प्रयास करोगे, रूट पी प्लस रूट क्यू ये बताओगे, ये मेरा इरेशनल है ऐसा प्रूफ करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा मुझे पता है, ठीक, फिर बनाओगे ना, बनाओगे, एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी बनाओगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। नहीं बनेगा मैं आपको सामने सामने बैठ के समझा दूंगा। भैया बन नहीं रहा है, एक हिंट से देते हैं कैसे बनाना है। इसका आपको स्क्वायर करना होगा, रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर करना होगा और देखना होगा क्या ही फंडा हो रहा है, ठीक है। आराम से बनाओगे बनेगा। और वरना इसको रूट पी को हम लोग कुछ चेंज करते, रूट ए कर देते, वरना आप ए वहां पर आप पी बटे क्यू रूप मानते हो ना, वरना आपको वहां पर चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक। चलो इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, रूट ए और रूट बी का आप होल स्क्वायर करोगे तो बी बटे क्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आराम से बनाओगे बनेगा, ठीक। इसको बनाओगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ भैया मिटाइए ना। देख लो यहाँ में अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है, या कोई प्रॉब्लम ना है आगे चलिए। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। बताओ हम लोग आज तक बेहतर क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन लेते, आराम से पढ़ाते मस्ती से। हाँ जी चलो कोई नहीं यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक। अच्छा कन्वर्ट करेंगे, हम आते हैं 2 मिनट में। कुछ विशेष कार्य कोशिश करोगे ना, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आओ, उसके बाद हम लोग इधर पढ़ेंगे, कुछ देर में आते हैं, ओके। कल हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, ओके। और कल कुछ समस्या के कारण हम लोग यहीं तक किए थे, इसके आगे की पढ़ाई नहीं किए थे, तो आज करना है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग जो है ना, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे। आप बोलोगे भैया किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए, अब जैसे मान लो आपको कोई भी नंबर दिया जाए, उसको हम बोलेंगे ओए आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। भैया इसमें आपका जो है 2-3 टाइप का, मतलब 2 से 3 टाइप का सवाल होता है। जैसे कि टाइप 1 में किस प्रकार का सवाल होता है, इसमें आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टाइप 1। भैया जी किस प्रकार का सवाल होता है, जैसे मैं बोलूंगा पहला क्वेश्चन है कि 6 को आप जो है पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करो, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 6 को पी बटे क्यू मतलब बटे के रूप में ना कन्वर्ट करना है, हाँ जी। तो यहाँ पर आप खुद से बनाओगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर -5 रहेगा उसको आप किस प्रकार से पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 को आप किस प्रकार से पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो यहाँ पर जो है 15 दिया हुआ है, तो इसको आप किस प्रकार से पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करोगे। तो तुरंत बोलोगे आप भैया इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, हमको तो पता ही है ना, नीचे में एक छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ है ना, उसको आपको दिखा देना, हाँ देखिए यहाँ पर ये मेरा बटे के रूप में है, अर्थात 6 के नीचे एक छिपा हुआ है, ये आपको पता है, हमको पता है, जो कॉपी चेक करेगा उसको भी पता है, लेकिन बताना पड़ेगा वहां पर शो करके 6/1। देखो ये मेरा पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया ना, हाँ भैया मेरा पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी ये बताओगे क्या ये मेरा पी बटे क्यू के रूप में है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं -5/1, ओके। या हेडिंग दे दोगे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ, अच्छे से लिखो ना, इन द फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू, हम पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो मेरा पहला टाइप हो गया 0/1 और 15/1, सबसे आसान टाइप था ये। सेकेंड टाइप ये कुछ अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसमें बेहतर क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उसको बोला जाए, मतलब उसको बोला जाएगा कि आप इसको जो है ना पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपके सामने है 6.1, 5.02, 0.26 और 7.012, इस तरह आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। जब भी दशमलव का क्वेश्चन आएगा आपका बस एक ही दायित्व है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हुबहू उतार लेना है, बस और कुछ नहीं। फिर बटे किसी और नंबर से आपको डिवाइड भी करना होगा, बस वो सोचना है। देखो यहाँ पे, यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। पहले खुद से बनाओगे तो भैया अगर जान रहे हो ना तो कम से कम खुद से बनाने का प्रयास करो, बन गया होगा। यहाँ देखो ये पहले भी आप पढ़े हुए, इसको दशमलव में, ये आपका दशमलव में दिया हुआ है, इसको हमको पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा। यहाँ पर 6 और 1 दिया हुआ है ना, ऊपर भी 6 1 लिख लेंगे विदाउट डेसिमल का,
बिना दशमलव का हम लोग 61 लिख लिए। ओके, यहाँ डेसिमल्स है ना, हाँ भैया इसके बदले में एक आ गया। दशमलव के बाद कितना अंक है, डेसिमल्स के बाद भैया एक अंक है, अर्थात यहाँ पर एक जीरो आएगा। बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपको, आपका बन भी रहा होगा। अगर मान लो 5.02 है, आराम से डेसिमल्स को छोड़ करके नंबर को लिख लो, तो 502 लिख लिए। डेसिमल्स के बदले में मेरा एक आया। ओके, डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है भैया, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आपका 2 बार जीरो आ जाएगा। बस इस प्रकार बनाते। अगेन यहाँ डेसिमल्स को छोड़ करके हम लोग नंबर लिख लेंगे। यहाँ नंबर हो गया 26, ठीक है। अब डेसिमल्स के बदले में हम लोग 1 लाएंगे, और डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है, आप बोलोगे भैया यहाँ डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, अर्थात हम लोग 2 जीरो लगा देंगे, अर्थात 100 से डिवाइड करना है। ओके, सिंपल सा रूल है, जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल्स को छोड़ करके उन नंबर को लिख लेना है। 7012। अगेन दशमलव के जगह पर हम लोग दशमलव के लिए हम लोग 1 लाएंगे। दशमलव के बाद कितना डिजिट है भैया, 1 2 3, 3 डिजिट है, अर्थात यहाँ पर 3 जीरो लगाना है। बस ये छोटा मोटा सा काम करना होता है। अब आराम से आप इस क्वेश्चन को देखोगे और बनाओगे, इसमें तो कुछ है भी नहीं। अगेन तीसरा टाइप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम लोग सीखने भी वाले हैं, ठीक है। टाइप थर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ओके, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम यही क्वेश्चन लेते लेकिन थोड़ा चेंजेस रहेगा। 6.11 पर रैंकिंग है, 5.0202 पर रैंकिंग है, 0.266 पर रैंकिंग है, अगेन 7.01212 पर रैंकिंग है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे वो समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो समझना, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने कल भी सिखाया था आपको। अगर मान लो यहाँ 6.1 पर रैंकिंग हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 जो संख्या है, दशमलव के बाद 1 जो है लगातार आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ जी, अर्थात यहाँ पर ये मेरा 6.11111 इस प्रकार ये संख्या आए जा रहा है आए जा रहा है, रुक ही ना रहा है। रैंकिंग का यही मतलब होता है, ये आपको मैंने शायद इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया हुआ है। ओके, हाँ भैया ये तो हम समझ गए कि 1 ये आते जा रहा है तो रैंकिंग लग गया। हाँ जी, लेकिन एक और बात है जो आपको समझना है, इसको हम लोग किस प्रकार से चेंज करें वो समझो। सुनो, इसको चेंज करने से पहले ये सीख लो, 0.2929 पर रैंकिंग, पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। सिंपल सा, मैंने क्या सिखाया था, अगर मान लो यहाँ रैंकिंग नहीं रहता तो आप क्या करोगे भैया, दशमलव को छोड़ करके जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम हूबहू लिख देंगे। यहाँ पर 29 दिया हुआ था, 29 लिख लिए। जीरो लिखना है, जीरो भी लिख लो, लेकिन आगे में जीरो कोई इंपोर्टेंस नहीं है उसका, ठीक है भैया। यहाँ बटे लिख लिए, दशमलव के बदले में यहाँ 1 लगाते, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब आप बोलोगे भैया दशमलव के बदले में लगाते, ना 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 ना, एक बार फिर से समझो, सुनिए एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको, समझिएगा। देखो हम बोले थे कोई भी नंबर रहेगा ना, नीचे में बटे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। नीचे में बटे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे में बटे 1 छिपा हुआ, बटे 1 दे दिए। अब सोचना है, हम लोग सिर्फ यूं ही आपको कह रहे थे कि दशमलव के बदले में 1 लाना है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब लेकिन आप समझ चुके हो, थोड़ा सा और आपको अच्छे ढंग से बताते हैं, बस आप सीखोगे। वो क्या, समझिएगा। यहाँ पर 0.29 है ना, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है बटे के फॉर्म में, ये पता होगा आपको। यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है, हाँ भैया ये तो बात सही कहे। अब ये नहीं समझना कि दशमलव के बदले में बटे 1 आ रहा है, ना 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 ना। अब आप समझ चुके हो क्या फंडा चल रहा है, बटे 1 छिपा हुआ है। अभी तक हम आपको सिखाने के वास्ते हम आपको बताए जा रहे थे, लेकिन अब आप सीख चुके हो तो कुछ बेहतर सीखो। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, अब क्या करना, दशमलव को हटाने के लिए सिंपल सा हम जो है, जो ऊपर पे नंबर दिया हुआ है दशमलव को छोड़ के लिख लो, 29 दशमलव को छोड़ के लिख लिए, ठीक है। अब दशमलव यहाँ पे था, हाँ भाई दशमलव यहाँ पे था, दशमलव के बाद कितना अंक है भैया, 2 अंक है, दशमलव को हटाएंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार से बनाना होता है, ठीक है। सेम वही चीज है, लेकिन फंडा यहाँ पे क्या लगा, ये बटे 1 जो है वो सबके कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें बटे 1 छिपा हुआ आता है, ये फंडा था, ठीक है। बाकी सब फंडा तो सेम ही था। अब आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, सुनिए ना, यहाँ पर रैंकिंग रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे भैया रैंकिंग रहेगा तो कैसे करेंगे, सिंपल सा एक वही काम करना है, बटे 1 छिपा हुआ है, हाँ भैया बटे 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसको समझने का प्रयास करो। अभी बटे 1 का फंडा अच्छे से समझाएंगे, परेशान मत हो। अच्छा, इसमें हम लोग कैसे कर रहे थे भैया जी, इसमें 0.29 में सिंपल सा दशमलव को छोड़ के 29 को लिख रहे थे, इसमें भी हम लोग जो है दशमलव को छोड़ के 29 को लिख लेंगे,
कहीं कोई समस्या बोलिए ना भैया, कहीं कोई समस्या नहीं। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, कितने डिजिट पर रेकरिंग है भैया, 2 डिजिट पे टोपा पहना हुआ है, जितना अंक पर टोपा लगा हुआ होगा उतना बार 9 लगा देंगे, ठीक है। हाँ भैया लगा दिए। दशमलव के बाद और कोई अंक खाली भी बचा है ना भैया, कोई खाली ना बचा है। इस प्रकार से इसको हम पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम और दे रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। अभी रुको थोड़ा सा, इसके यहाँ पर थोड़ा हार्डेस्ट सवाल आ गया है, पहले आसान आसान सीख लो, तब हम लोग वो सारा सवाल सीखेंगे। जो है थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दोगे और सीखने का प्रयास करो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 0.12, 0.26, उसके बाद 0.63, इस सबको बनाओगे तो पहले। और कुछ क्वेश्चन दे क्या, और कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, ओके। देखो 0.93, 0.82 एंड 0.102। अब देखोगे 102 है ना, तो 1 पे हटा दो रेकरिंग, सिर्फ 02 पे रेकरिंग। हाँ, इसको बनाओगे तो तुरंत आप बोलोगे भैया हाँ, आप जैसे सिखाए थे हमको, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा बिना दशमलव का, बिना डेसिमल्स का, उस नंबर को हुबहू लिख लेना होता है। यहाँ 12 हुबहू लिख लिए, ठीक है। कितने अंक पर यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है, डेसिमल्स के बाद हम लोग देखेंगे, डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है, 2 डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 बार हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे। बस ये मेरा पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इसको देखेंगे, दशमलव को छोड़ करके, रेकरिंग को छोड़ करके पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे। नंबर लिख लिए, हाँ भैया। अब कितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, कितना अंक टोपी पहना हुआ है भैया, 2 अंक। दशमलव के बाद ही देखना, दशमलव के इधर नहीं देखना। दशमलव के बाद 2 अंक टोपी लगा हुआ है उसको, तो 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग भैया अगर कुछ ऐसा दिख जाए, मान लीजिए यहाँ टोपी ना लगा हुआ रहता, सिर्फ 6 के ऊपर टोपी लगा रहता, तब क्या करते, तो कितना अंक पर टोपी लगा हुआ है दशमलव के बाद भैया, 1 अंक पर टोपी लगा हुआ है, 1 बार 9 का प्रयोग करते। कितना अंक पर टोपी नहीं लगा हुआ है, हम लोग सीखे हैं, जितना अंक पर टोपी नहीं रहता है, यहाँ देखो जितना अंक पर टोपी नहीं रहता उसके बदले में 0 आता है, तो कितना अंक पर टोपी नहीं लगा हुआ है, 1 अंक पर, उसके बदले में 0 आएगा। हम लोग सेकंड टाइप में देखे हैं ना, जिस पर टोपी मतलब जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद, उसके लिए हम लोग 0 लाते हैं। सेम वही फंडा, 0 वाला और 9 वाला दोनों जब मिक्स रहता है इस प्रकार बनाते। हाँ भैया बातें समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, जो नंबर दिया हुआ रहेगा डेसिमल्स और रेकरिंग को छोड़कर उस नंबर को हुबहू लिख लेने का। मेरे प्यारे भैया हम आप बातें समझ रहे हैं आपकी। अगेन कितने डेसिमल्स के बाद कितने अंक पर टोपी लगा हुआ है भैया, 2 अंक पर टोपी लगा हुआ है, तो हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे, ओके। कहीं कोई समस्या। अब आप बोले भैया अगर ऐसा रहता, सिर्फ 3 के ऊपर रेकरिंग रहता तो क्या करते भैया, अगर सिर्फ 3 के ऊपर रेकरिंग रहता तो क्या करते बताइए ना, सुनिए समझिएगा। अभी यहाँ देखोगे मैंने सिखाया, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे। दशमलव क्या, जितना अंक रहेगा उसके लिए हम लोग 0 लाएंगे। सिंपल से ये चीज सीखे हुए। डेसिमल्स के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है भैया, 3, 1 अंक पर रेकरिंग है, अर्थात 1 बार 9 का प्रयोग किए। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, डेसिमल्स के बाद ही देखना है आपको। ऐसा ना भैया 0 भी तो है, अरे 0 हम लोग डेसिमल्स के बाद की बात कर रहे हैं। इधर डेसिमल्स के बाद जो है 1 अंक ऐसा है जो टोपा ना पहना हुआ, उसके लिए हम लोग 1 बार 0 लगा देंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। इस सब को बनाओ पहले आप खुद से, ठीक है। बन गया होगा, हाँ भैया बन गया है। लेकिन यहाँ देखोगे, यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग इस सब को छोड़ करके हम लोग पहले 93 को उतार लेते हैं बटे। अब जो है कितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 बार हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है भैया, ना 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 ना, ऐसा कोई नंबर ही ना है तो नहीं लिखेंगे। अगर रहता तो हम लोग जानते हैं, जैसे वहां पर किया वैसे ही करते। यहाँ देखो 0.82 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा भैया, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को छोड़ के जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को उतार लेंगे। उतार लिए, बिल्कुल सही। अगेन डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो तुरंत बोलोगे भैया 2 डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे। वाह, समझ में आ रहा है भैया। अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ क्या करना है, कैसे करना है वो सीखो। पहले दशमलव को छोड़ के नंबर लिख लो, ये नंबर लिख लेते हैं। ये सब आपका गलत है, याद रखना। अब यहाँ मेन चीज आप सीखने वाले, ऐसा हम क्यों कहे, यहाँ पर क्यों नहीं बताए, इसलिए नहीं बताए कि अब सीखोगे तो दिमाग में रहेगा आपके। भैया जी ये आप बहुत गलत करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या सिखाए थे आपको भैया, आप सिखाए थे दशमलव को छोड़ के जो भी नंबर रहेगा उसको लिख लेने का, 102, ठीक है। अब कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 बार 9 का प्रयोग करते।
ठीक, लेकिन जो है कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक बार जीरो का प्रयोग कर देंगे। इतना सिखाए थे ना, बस एक चीज और सीख लेना है, वो क्या, बस यहाँ पर सब लोग थोड़ा देर के लिए शांत हो जाओ। अब यहाँ जो सिखाएंगे वो चीज ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज होता है, अगर वो सीख जाओगे तो ये पी बटे क्यू वाला फंडा बहुत ही आसान है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। वो क्या फंडा एक बार फिर से देखोगे, ये सीख गए ना, बस वो छोटा सा ये फंडा है कि हम लोग क्या करते थे, दशमलव को छोड़ करके, रेकरिंग को छोड़ करके 102 को यहाँ लिखते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो टोपा ना पहना हुआ, बोलोगे भैया 0 और 1 है, तो 0 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, बस ये छोटा सा काम करना होता है। तो कितना हो गया 101 बटे 990, इस तरह ही छोटा सा काम करना होता है। 0 1 मतलब 1 ही हुआ। अगर यहाँ पर देखो 26 है ना, हाँ भैया 26 उतार लिए, कितने अंक पर यहाँ पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, भैया जी जो जो संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ इसको ऊपर उतार दो, 0 और 2 है तो 0 2 को घटाएंगे, अर्थात 26 में 2 घटाए मेरा 24 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर कितने अंक पर मतलब कौन सी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो भैया 06 पर रेकरिंग नहीं है, 06 को घटाएंगे इसमें, आराम से ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पर ये चेंजेस हो रहा, बस यही है टर्म जो आपको समझना है। ओके, यहाँ देखो यहाँ देखो कैसे बनाते हैं इसको। अब मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, और ये पहले भी पढ़े होंगे किस प्रकार इसको हम पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करते। तो या यहाँ पर भी पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करने के लिए है, क्या इसी मेथड से बनाएंगे? ना 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 ना, ये आपका तीन नंबर का क्वेश्चन है। जब ये एक नंबर में पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव सब में, तब आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। सिंपल सा फटाफट आप इसको पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करके अपना जवाब दे दोगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, उसको बनाने का तरीका मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ देखो 6.1 है ना, इसको हमको पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना। सिंपल सा मैंने सिखाया था, पॉइंट और रेकरिंग को छोड़ करके जो भी नंबर दिख रहा है उसको लिख लो, 61 लिख लिए। अब रेकरिंग के अलावा जो भी नंबर दिख रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओके, दशमलव के बाद ध्यान देना है, डिनोमिनेटर लिखने के लिए हमेशा दशमलव के बाद ध्यान दो। कितने अंक पर रेकरिंग है भैया, एक अंक पर रेकरिंग है, तो एक बार 9 का प्रयोग करो, बस यही बन गया आपका। इसको सॉल्व करो, 55/9 हो गया। ये मेरा पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ देखोगे अब इसको कैसे बनाएंगे वो समझने का प्रयास करोगे। हम लोग टोटल नंबर को लिख लेंगे, बिना दशमलव का, बिना रेकरिंग का। पहले नंबर लिख लेते हैं, तो 502 नंबर लिख लिए। हाँ भैया, अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके भैया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। अगेन अब डिनोमिनेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर हम हमेशा डेसिमल्स के बाद देखते, डेसिमल्स के बाद कितने अंक पर कितना अंक टोपा पहना हुआ है भैया, 2 अंक, तो 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे, बस हो गया। इतना सा ही काम करते, इसको सॉल्व कर देने का तो हम लोग का 497 मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, अगेन आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखोगे इसमें क्या करेंगे, डेसिमल्स और रेकरिंग को छोड़कर पहले नंबर को लिख लो, 26 नंबर लिख लिए। इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 02 पर रेकरिंग नहीं है, 02 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट डेसिमल्स के बाद देखेंगे, डेसिमल्स के बाद देखो कितने अंक पर रेकरिंग है भैया, एक अंक पर रेकरिंग है तो 9 लिख देंगे। ओके, अब कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है भैया, दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए हम लोग एक बार 0 का प्रयोग करेंगे। बस यही सिंपल सा फंडा है, इसको समझने का प्रयास करो, अर्थात 24/90 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे। अच्छा लगा। यहाँ देखो 7.012 ये क्वेश्चन है आपके सामने। सिंपल सा रूल, तो बहुत प्यारा सा रूल है। पहले क्या, डेसिमल्स और रेकरिंग को छोड़ करके पहले नंबर लिख लो। सब में तो हम नंबर लिख ही रहे थे, इसमें भी हम लोग नंबर ही लिखेंगे। ओके, नंबर लिखे, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है कि हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, अर्थात 70 हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इस बात को समझना है। ओके, अब उसके आगे देखो, डेसिमल्स के बाद देखेंगे कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है भैया, ये 2 डिजिट मतलब 2 अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है, अर्थात उसके लिए हम लोग 2 बार 9 का प्रयोग किए। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं लगा है, डेसिमल्स के बाद देखना है भैया, एक अंक, तो एक बार 0 का प्रयोग कर देंगे। बस सिंपल सा फंडा हम लोग क्लियर हो गया, अर्थात यहाँ पर कितना रिजल्ट हो जाएगा, 6 घटाओ 60 घटाएंगे 40, 6 9 4 2 बटे 990, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। चलो, बातें समझ में आई। हम आपको मात्र 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, पांचों में से पांचों सही हो गया, समझ लो आप जो है पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना सीख चुके हो, वरना समस्याएं हैं अभी आपको। इस 3 टाइप को समझना, तीसरा टाइप ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता, ये सब तो पढ़े हुए हो आप। चल, यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले।
और आपको बनाना है उसको ना, किसी भी नंबर को किस प्रकार से रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते, वो तो सीख ही गए हो आप। अब 5 क्वेश्चन फटाफट से बनाओ और ये दिखा दो, हाँ जी, कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं हो रहा। ठीक, हाँ भैया ठीक है, चलो। ला 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 ला। यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन वही देते आपको, क्या है 0.3178 और 178 पर आपका रैटरिंग लगा हुआ है, सिर्फ 178 पर लगा हुआ है। ठीक, 2.96 2.196 और 16 पर रैटरिंग लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन 1.011 11 पर रैटरिंग 11 नहीं, ये काम करते हैं, यहाँ 12 देते हैं और 12 का रैटरिंग लगा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 4.169 पर रैटरिंग लगा हुआ है। एक चौथा नंबर क्वेश्चन 1.169। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाओगे। चौथा 1 2 तीसरा क्या नंबरिंग नहीं आता आपको? हाँ भैया क्या ही करेंगे आप नंबरिंग भूल जाते हैं, ऐसे काम चलेगा ना ना भैया। चलिए इसको बनाना है फटाफट से। 5 क्वेश्चन आपके सामने, 5 मार्क्स का, देखते हैं इसमें कितना आपका स्कोर आता। भैया ओके, ऐसे सारा बन जाएगा हमसे, जल्दी बना। सिंपल सा कैसे बनाना है वो समझो। हम सिखाए थे डेसिमल्स को छोड़ के सिंपल सा नंबर लिख लेने का 1169। अब इसके नीचे एक छिपा हुआ रहा था। अब डेसिमल्स के बाद कितना अंक है बोलोगे भैया? डेसिमल्स के बाद 1 2 3 अंक है भैया, अर्थात यहाँ पर 3 बार 0 का प्रयोग करेंगे। बस यही सिंपल सा तो फंडा चलता है, इसमें ही क्या ही दिक्कत है। लेकिन रैकरिंग वाले में सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होता है, और पता है क्या क्या करते। हाँ भैया, जो नंबर है उस नंबर को लिख लो 4169, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो 4 पर रैकरिंग नहीं है, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब सिंपल सा डेसिमल्स के बाद देखेंगे कितने अंक पर रैकरिंग है, तो भैया 3 अंक पर रैकरिंग है, 3 बार 9 का प्रयोग की। बस इतना सा ही काम करना होता, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अगेन यहाँ देखोगे जो नंबर दिया हुआ इस नंबर को लिख लेंगे 1012 माइनस 10, आराम से 99 0। अब ये दो नंबर हम जो है ना आपका उसी वक्त कॉपी चेक करने वाले, आप सही बनाए हो या फिर गलत बनाए। ओके, ये तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं किया हम लोग, 10 और 02, ओके 990, ये हो गया, ये आप कर लोगे। अगेन ये वाला देखो भैया जी 594165999, 999, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते। 2 क्वेश्चन इसमें छोड़ रहे हैं, पता चलेगा आप समझे हो या नहीं समझे हो। अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं उसको सीखने का प्रयास करो। कुछ अलग तरीका है बनाने का ना, कुछ अलग क्या तरीका है वो सीखो। ये सब मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको 5 क्वेश्चन दिए है ना? हाँ भैया 5 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं एक और एक फिर से, ये सब बनाने के बाद इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ। 0.3178 178 पे रैंकिंग था ना? अब यहाँ 178 पे रैंकिंग था। फिर 2.196, इस 5 का हम आपको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ये खुद से बनाना है, बिकॉज रिजेक्ट फिर से होगा आपका। हाँ जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? 196 पर रैंकिंग है, दिख रहा है आपको 196 किस प्रकार लिखे हैं? हाँ भैया, अगेन 2 क्वेश्चन और देंगे। 12.021 पर रैंकिंग लगा हुआ है। अगेन 0.116 पर रैंकिंग लगा हुआ है। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं बताया। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। चलो हम लोग इसका एक काम करने वाले, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछा जाए, भैया जी यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दिया जाए तो कैसे बनाना था, सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो कैसे बनाना है। अभी तक हम लोग ये मेथड इसलिए सीख रहे थे, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर वाले में, तो फटाफट आप रफ में सॉल्व करके बता दोगे कि हाँ इसका पी क्यू में क्या रिजल्ट आने वाला। उतना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा एक पेज का। लेकिन हाँ, अगर 3 नंबर वाले में आएगा तो उस वक्त जो है आपको सॉल्व करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। सुनो, यहाँ पर कहा गया एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना द नंबर 0.3178 पर रैंकिंग है, ये नंबर हमको दिया हुआ है, इसको हमको p/q के रूप में चेंज करना। तो भैया हम इसको चेंज कर देते ना उस रूल से। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उस रूल का प्रयोग तब करना है जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए इस रूल को देखो जो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे। भैया जी ऐसा भी होता, हर एक के लिए अलग अलग रूल होता क्या? अभी यहाँ देखो, ठीक, वो आसान सा रूल था ना, उसमें मार्क्स उतना नहीं मिलेगा।
देखो यहाँ पर एक्सप्रेस द नंबर, हमको कोई नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया है 0.3178, इसको मान लेते हैं, लेट एक्स मान लेते हैं उसको, क्या है 0.3178, क्योंकि 178 बार बार रिपीट कर रहा ना, तो 178 बार बार रिपीट करेगा। रेकरिंग का मतलब यही होता है कि वो संख्या मेरा बार बार रिपीट करने वाला। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या ना भैया जी? कहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या ना। अब सुनो आगे बढ़ने से सुनो, क्या आपको डेसिमल्स का मल्टीप्लाई पता है? हाँ भैया पता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, बार बार उधर ध्यान मत दो, 0.3178 पर रेकरिंग, ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है? तो बोलोगे भैया 3 अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो सिंपल सा हम 1 पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट वी मल्टीप्लाइंग बाय, अच्छा ऐसे लिखो, इन इक्वेशन फर्स्ट सीधा लिखो मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बाय किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने अंक पर रेकरिंग लगा रहेगा 1 पर उतना जीरो दे करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दशमलव जो है 3 अंक और पीछे चल जाएगा, अर्थात 317.817817, इस प्रकार ये टर्म आगे बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा। ओके, हाँ भैया बातें समझ में आ रही है हमें? ये टर्म शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको समझने के लिए हम लोग ढेर सारे पहले क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जगह छोड़ दो, एक पेज से भी कम में बन जाएगा, जगह छोड़ देना। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले, x इक्वल टू 1 2 1 2 1 2 दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपको जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सिंपल सा बोलोगे भैया इस 10 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो 10x हो गया, बराबर का बराबर। अब यहाँ एक जीरो है ना, तो हम लोग दशमलव के बाद एक अंक आगे बढ़ जाएंगे। पहले इस नंबर को लिख लो ना, नंबर क्या है 0 1 2 1 2 1 2 1 2, जितना आपको देना है डॉट डॉट डॉट, जितना आपको संख्या देना है तो ना डॉट 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 हो रहा है, वहां पर रिपीट कर रहा है। अब सुनो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, डेसिमल्स 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो डेसिमल्स यहाँ पे है ना, इसके एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बस यही सिंपल सा फंडा है। ओके, एक और क्वेश्चन करोगे, बहुत प्यारा प्यारा रिजल्ट होता, परेशान नहीं होने का। 0.13131313, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 100 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद हम 2 अंक आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना दशमलव का उतार लो ना, 6.01313131, इस तरह हम लोग उतार लिए। ओके, अब सिंपल से हम लोग क्या करने वाले, डेसिमल्स के बाद कितना अंक के बाद हम लोग डेसिमल्स लगाएंगे? भैया 2 जीरो है, 2 अंक हम लोग आगे बढ़ेंगे, दशमलव यहाँ थे ना, तो 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसको सीखो। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डेसिमल्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं, तो आपके ध्यान में आ रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो खुद आपको बनाना है, मैं नहीं बताऊंगा। देखो x बराबर 12.0161616, इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 का, ये आप खुद बना के दिखाओगे और मैं उसी वक्त चेक करने, मैं चेक कर लूंगा। ओके, 6.0123123123 ये नंबर है आपके सामने, इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, बस ये प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, x बराबर 10.126 ये नंबर है आपके सामने, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। बस ये प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले फटाफट से बनाओ इतना सा। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। आगे चलते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है वो तो सीख गए हो ना? हाँ भैया वो सीख गए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये टर्म किस प्रकार से निकालेंगे वो समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब यहाँ देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है, उसको सीखना है, समझना है। ओके, हाँ। अब देखो कैसे बनाना है। अब सिंपल सा, यहाँ तक पहुंचने में कहीं कोई समस्या ना भैया? कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेते हैं तो यहाँ तक पहुंचते, ठीक है। क्या है 12.021 पर रेकरिंग है ना? हाँ भैया 21 पर रेकरिंग है, तो इसका खुद यहाँ तक आप आओ, जगह छुटा हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसका हम लोग यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे खुद से। चलिए बना तो भैया, बनाते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है, बना तो भैया बनाते हैं। मान लेंगे पहले सॉल्यूशन ना, लेट मान लेते हैं x इक्वल टू क्या होगा 12.021212121, इस प्रकार ये नंबर बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है किससे गुना करना होगा भैया, डेसिमल्स के बाद कितने अंक पर रैकरिंग, मतलब कितना अंक पर रैकरिंग है वो देखो भैया, 2 अंक पर रैकरिंग है अर्थात एक पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, बस ये सिंपल सा फंडा है। तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट विद 100, ये फिर बाहर लिख दो 100 होगा ना, 2 अंक पर रैकरिंग है ना 100। अब आराम से इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 100x हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर जो संख्या इसको लिखो 12 0 2 1 0 पे सीधा 0 2 1 2 1 2 1 ये आ रहा है ना। हाँ भैया ये आ रहा है, जितना आपको संख्या लिखना वो आपकी इच्छा है। डेसिमल्स यहाँ पे था, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 अंक आगे बढ़ेंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक छोड़ करके तब आगे दशमलव लगाओगे, ठीक है। बस यहाँ तक आने सीख जाओ, इसको इक्वेशन सेकंड मानना है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बन चुका है। बस यहीं तक जो था। अब देखो कैसे बनाना है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, तो नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड लिख लो, क्या है इक्वेशन सेकंड, ये है, इसको हुबहू छापो, छापने आता है ना, अब ये छापने आता, हुबहू छाप डालो ना, क्या ही है क्वेश्चन में, सबसे आसान क्वेश्चन, और लिखना है जितना आपको लिखना है उतना लिखो, वो आपकी इच्छा है, ठीक। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चल अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखो x इक्वल टू, भैया यहाँ पर कैसे लिखे, सिंपल से दशमलव है ना, दशमलव को यहाँ लगा दो, दशमलव के पहले क्या है 0 है, दशमलव के पहले 0 लिखो, दशमलव के बाद क्या है 3178 178 तो यहाँ लिखो 3178 178 178, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 178 178 लगातार आ रहा, उधर तो 0 0 आ जाएगा, मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट होगा। 8 में 3 घटाओगे कितना होगा, या 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिखे, डेसिमल्स 7 में 0 घटेगा 7 1 3, कहीं कोई समस्या, सिंपल सिंपल से सब्ट्रैक्ट करना होता है। और एक बात ध्यान में रखो, इधर जितना भी 0 लगाओ उसका फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं तक करो कोई बात नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं 1 में 1 के 0 0 0, कितना 0 दोगे, आते जाएगा, सिंपल से इधर 0 छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1000x में x घटाओगे तो कितना रिजल्ट होगा भैया 999x, ये तो पता होगा आपको। हाँ भैया पता नहीं हमको, मतलब 1000 आम रखा हुआ यहाँ पे, उसमें एक आम आपने खा लिया, तो आपके पास कितना आम बचा, या 999 आम बचा, यहाँ आम था, यहाँ आम की जगह पर x हो गए, ठीक है। ये बातें हैं। अब यहाँ से x को अकेला करो, x गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 999 भाग के रूप में हो गया। इस 0 को छोड़ देना है बाद में, सिर्फ समझने के लिए वो लगाए थे, ठीक है। तो x बराबर डेसिमल्स को हटाएंगे, तो भैया डेसिमल्स को हटाएंगे, ठीक है। तो कितने अंक के बाद, कितना अंक के बाद 0 लगेगा, या डेसिमल्स के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो नीचे में 1 0 लगा देना है, बस यही सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे भैया इसका शॉर्ट तरीका क्या था, इसका आप शॉर्ट तरीका से बना के दिखाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट तरीका बनाने से पहले आप यहाँ से एक बार 2 नंबर का यहाँ से यहाँ तक बिना देखे, हाँ जी, अगर आपने बना भी लिया है ना तो एक बार बिना देखे यहाँ से लेके यहाँ तक बना दो, और देखने का प्रयास करोगे क्या आपसे बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो पूछना है भैया हाँ समझ में नहीं आ रहा है हमें, एक बार फिर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक बिना देखे बिना रुके बना, उसके बाद आगे बढ़ना है, तब इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी बनाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक बिना देखे बनाना है आपको, बन गया होगा। एक बार फिर से देखोगे, हम लोग x का वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ था उसको x मान लिए, ठीक है। x मानने के बाद जितना अंक पर रैकरिंग लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई किए, आराम से हो गया मल्टीप्लाई। आराम से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट होने के बाद मेरा रिजल्ट आ गया, इतना सा ही काम करना है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करना, ये आपका सॉल्व हो गया, हाँ भैया सॉल्व हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग शॉर्ट तरीका से सॉल्व करते हैं, जो मैंने सिखाया आपको। 0.3178 पर रैकरिंग है ना, आराम से हम लोग क्या सीखे थे, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को लिख लेना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है जिस नंबर पर रैकरिंग नहीं है, तो 3 पर रैकरिंग नहीं है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर भाग करना है, डेसिमल्स के बाद जितने अंक पर रैकरिंग है उसके लिए हम लोग 9 लाएंगे, 3 अंक पे था तो 3 बार 9 लिख लिए, कितने अंक पर नहीं है, 1 अंक पर नहीं है तो एक बार 0 लगा देंगे, बस यही सिंपल सा फंडा है। तो 3175/9990। अब बताओगे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा एक नंबर में आप यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, सिंपल सा इसको बनाओगे, अगर ये जान रहे हो तो ये बनेगा ही बनेगा, बहुत प्यारा है, ठीक है। आराम से तुरंत तुरंत बन जाने वाला है इससे, लेकिन हाँ शॉर्ट टाइप में इस तरह बनाना है आपको। चल बातें समझ में आ गई, हाँ भैया बातें समझ में आ गई।
अगर सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है, हम ये एक बता देते हैं, बाकी छोड़ देंगे, बाकी आपको 3 क्वेश्चन खुद से बनाना है। देखो यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है भैया। ये तो आप खुद से बनाओगे, इसका आपको खुद से बनाना है। मैं ये बताता हूँ कौन सा कौन सा कौन सा, ये तो हल्का हल्का सारा है, ये बताते हैं आपको, ठीक है। x बराबर क्या है, 2.196 है, 96 पर रैंकिंग है, हाँ भैया। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा लिख ले कोई बात नहीं, 2.1969696, आपका 96 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ओके। अब जो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जितने अंक पर रैंकिंग लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आप वैसा लैंग्वेज क्यों चेंज करते? अरे कोई नहीं, यहाँ पर कुछ और आ गया दिमाग में, यहाँ पर कुछ और आ गया, बातें वही है, ओके। यहाँ देखो हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले नंबर को हुबहू लिखिए। अब आराम से 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, दशमलव कहाँ था, यहाँ था, इसके बाद 2 अंक आगे चलो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ जाएगा, आराम से इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। यहाँ तक पहुंच गए, हाँ भैया यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके। अब हम लोग जो है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, ऐसे नहीं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सिंपल सा ये देखो ना, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा लाइफ में। हाँ जी चलो इक्वेशन सेकंड को लिखो, 100x बराबर 219 डेसिमल 696969, ये आ गया, हाँ भैया। अगेन इक्वेशन फर्स्ट को लिखो, x इक्वल टू डेसिमल्स की इधर क्या है 2 है ना, 2 लिख लिए, डेसिमल्स के बाद क्या है 19696 डॉट डॉट डॉट। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में 2 गया खत्म, 6 में 1 गया 5 डेसिमल्स, 9 में 2 गया 7 दोनों 7, इधर 1 इधर 2। बहुत ही मजा आ रहा होगा बनाने में, अगर खुद से बना रहे होगे तो यहाँ पर 100x में x घटाओ 99x। अब आराम से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 2175 बटे 99, डेसिमल्स यहाँ पे था ना, हाँ भैया। अब डेसिमल्स को हटाया और जीरो लगाया, डेसिमल्स के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। बस यही सिंपल सा फंडा हम लोग को यूज करना होता है। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका बनाते हैं हम लोग, ठीक। अब बोलो भैया हमें तो शॉर्ट तरीका ही क्वेश्चन आ रहा है भैया, क्या ही कह रहे हैं आप, लेकिन बनाना तो पड़ेगा लॉन्ग से ही आपको, क्योंकि ये मैक्सिमम शॉर्ट में ही पूछता क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो 2.196 है ना, हाँ भैया 2.196 है, आराम से 2196 लिख लिए, किस पर रैंकिंग नहीं है, 21 पर रैंकिंग नहीं है, तो 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। अब आराम से डेसिमल्स के बाद कितने अंक पर रैंकिंग है, तो 2 अंक पर, 2 बार 9 का प्रयोग किए, कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है। अब आराम से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 1 2, देखो रिजल्ट निकल गया होगा 2175 बटे 990, बस 2 लाइन में आंसर आ गया हम लोग का। चलो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद समय कितना हो वैसे, अच्छा अरे रे कल भी इतना समय, अरे बहुत ज्यादा समय हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा समय हो गया तो रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं पर क्या, अच्छा ठीक है आज क्लास यहीं पर रहने देते हैं, बता ही देते हैं ना, थोड़ा समय ही लगेगा, क्या ही दिक्कत है, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन सीख लोगे ना। हाँ भाई ये बात सही है, हम सीख तो लेंगे, चलो कोई नहीं सीख लेते हैं इसको। अच्छा जी तो सीख ही लो। अब बताओ कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम कैसे जानेंगे, अच्छा रहने देते हैं, ये हम कल ही सीखेंगे, इसमें काफी कुछ सीखना होगा, कौन सी संख्या टर्मिनेट करेगी, कौन सी संख्या टर्मिनेट नहीं करेगी, वो सब कुछ सीखना होगा, तो कल ही इसको सीख लेंगे। चल रहन देते हैं आज, अगर रहन देंगे ना एक और लेक्चर फिर लेना पड़ जाएगा, मेरा इच्छा कर रहा है सिखाई देने का, 2 लेक्चर में किसी तरह कंप्लीट ही करना है इसको, चाहे 20 मिनट एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए, वैसे 20 मिनट लगेगा भी नहीं, आराम से सीख पाओगे। देखो यहाँ पर हमको कोई भी नंबर दे दिया गया, अब बताना ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर है 18 बटे, यहाँ पर भैया यहाँ पर मेरा 20 दिया हुआ है, अब बताओ ये टर्मिनेट करने वाला है कि नहीं करने वाला है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम भाग लगा के देखेंगे ये टर्मिनेट करता है कि नहीं करता, तो 0 ठीक है भाग लगाएंगे इसको, मतलब मन में सोचोगे आप, लेकिन बनाने का अलग तरीका मैं वो बताऊंगा। यहाँ 0 आ गया, भैया ये मेरा टर्मिनेट हो गया, पूरा का पूरा कट गया, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट, मैंने बताया हुआ है ना, रेशनल नंबर जो 2 प्रकार का, एक होता है टर्मिनेट जो कि यहाँ पूरा पूरा कट जाए, एक होता है नॉन टर्मिनेट मतलब जो पूरा पूरा ना कटेगा उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट, ठीक है।
तो नन टर्मिनेट में क्या आता, जैसे कि ये सब मेरा नन टर्मिनेट में आ रहा है, जो कटता ही नहीं, पूरा पूरा रिपीट करते चलेगा, रिपीट करते चलेगा, जो कि हम रिपीट वाला बनाए हुए भी है। हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही कहे। अब हम किसी भी संख्या को देख के कैसे बात बताएंगे कि हाँ आप टर्मिनेट करोगे, आप टर्मिनेट नहीं करोगे। सिंपल सा हम लोग जो है क्या करने वाले हैं वो समझो। इस 20 को जो है हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करने वाले, ठीक है। क्या करने वाले, फैक्टराइजेशन। 20 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना हुआ, तो भैया यहाँ 2 गुना 2, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है और 5 का 1 बार मल्टीप्लाई है। बस ऐसे करना है। अगर 2 गुना 5 के रूप में आ गया तो समझ लोगे ये मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा, समझना हम बोल रहे हैं ध्यान से समझोगे, 2 और 5 के फॉर्म में अगर नहीं रहा तो समझना वो नन टर्मिनेट होगा, ठीक है। जैसे देखोगे आप समझोगे, जानोगे, ठीक। देखो यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 47/96, ये बताओ ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। पहले बोलोगे भैया एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, आसानी रहेगा बनाने में। ये भी बात बिल्कुल सही, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, सिंप्लीफाई कर ही लेना आप। जैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो आपको आसानी रहता बनाने में। 2 ने 18, 2 दही 20, बताओ 9/10 आता। अब 10 को आराम से आप बना सकते थे ना 2 5, तो सिंप्लीफाई कर लेना एक बार, ठीक। हाँ भैया बातें समझ गए आप। चलो सिंप्लीफाई जरूर कर लेना, कंफ्यूजन नहीं आएगा बाद में। अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब कंफ्यूजन आने वाला, इस बात को समझ के चलना। देखो 47 और 96 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बिकॉज 7 है यहाँ पे, यहाँ 6 है, ये मेरा 2 से डिवाइड होने वाला नहीं। अगेन ये आपका 3 से डिवाइड होगा, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड का क्या रूल है, डिजिट सम लेते, अगर वो 3 के पहाड़े में आ गया तो ठीक, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 हुआ। 15 मेरा 3 के पहाड़े में आया, अर्थात ये तो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 7 और 4 को ऐड करेंगे 11 होता, 11 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। अगर 96 है ना, हाँ भैया 96 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो किस फॉर्म में है, 2 का कितने बार मल्टीप्लाई है भैया, 2 का कितने बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5, 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, 3 का 1 बार मल्टीप्लाई। इसमें मेरा ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ हमको क्या, हम किस रूप में चाहिए था, या तो हमको 2 पर पावर के रूप में चाहिए, या तो हमको 5 पर पावर के रूप में चाहिए, या तो 2 गुना 5 के पावर के रूप में चाहिए, ठीक है। यही हम पावर के रूप में खोज सकते हैं, इसके अलावा कोई ना। या तो इस तीनों के किसी एक रूप में चाहिए। यहाँ 3 हमको नहीं चाहिए था, 3 आपका आ गया, अर्थात ये जो है नन टर्मिनेट होगा। यहाँ सीधा लिखना नन टर्मिनेट, नन टर्मिनेट। देख रहे हो बिना भाग दिए हम लोग कैसे बता रहे हैं कौन टर्मिनेट है कौन नन टर्मिनेट है। ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ लिख लोगे टर्मिनेट। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा टर्मिनेट होगा कौन सा नन टर्मिनेट होगा। ओके हाँ भैया बातें समझे। ओ हाँ अच्छा 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 23/55, ये बताओगे क्या ये टर्मिनेट होगा या नन टर्मिनेट होगा। 60/125 बताओगे या क्या टर्मिनेट होगा। तो तुरंत आप बोलो भैया ये पहले 5 से क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा, या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। 55 का हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो। 55 का हम लोग जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 और 11 के फॉर्म में टूटा ना। हाँ भैया 5 और 11 के फॉर्म में टूटा, और हमने सिखाया था इसको नोट डाल के, आपने नहीं दिखाया क्या, बताओ क्या ही करते हो। इसको नोट डाल के लिखो कौन कौन टर्मिनेट करेगा, उसका मैंने एक फॉर्म बताया था, उस फॉर्म को याद रखना तभी बनेगा। एक नोट डाल करके यहाँ लिखो इस चीज को, क्या कौन सी संख्या टर्मिनेट करने वाली है। मेरे प्यारे भैया ऐसा याद रखना होगा। हाँ जी याद रखना होगा। अगर 2 का पावर m के रूप में होगा, या फिर 5 के पावर n के रूप में होगा, या फिर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होगा, ये सब संख्या तब जाकर टर्मिनेट करेगी, वरना कोई भी संख्या टर्मिनेट ना करेगी। ये बातें समझ चलना। आज हम लोग काफी कुछ सीख गए हैं, तो सर के ऊपर से जा रहा होगा आपके ना। अरे कोई नहीं, ठीक है, समझना तो है, समय कम है, सीखने के लिए काफी कुछ है, ठीक है, तो सीख ही लेते ना। हाँ सीख ही लेते हैं, इसको परेशान क्यों होना। देखो यहाँ पर 11 ना चाहिए था हमको, 11 नहीं, 2 गुना 5 के रूप में आ जाए, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे, या 11 नहीं चाहिए था। आराम से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे नन टर्मिनेट। देख रहे हो कितना आसान है। भाग दोगे इसका भाग रिपीट में आएगा, आप देख सकते हो। यहाँ देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से खाएगा, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 25, 12/25 हो गया। अब आराम से 25 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हाँ भैया निकालते हैं ना। तो यहाँ पर 12/5 स्क्वायर हो गया, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई है ना। हाँ भैया अगर मेरा इस फॉर्म में है, मतलब 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर 2 या फिर 5, बस ये सोचो।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 है, अर्थात ये टर्मिनेट करेगा। बताओ कहीं कोई समस्या है? अब बोलोगे भैया कितने अंक तक टर्मिनेट करेगा? चलो यहां तक समझ में आ गया। हम यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन देते बनाने के लिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे आपके, ठीक है। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बनाना पड़ेगा इसी प्रकार। कुछ ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप बनाओगे, मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, जितना मेहनत कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा खासा, ये तीनों टॉपिक अलग अलग टॉपिक था आज हम लोग का, ठीक है, इसलिए इतना समय लगा। ठीक है, कोई नहीं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। हमारी भी कुछ समस्याएं ये है ना, समय हमारे पास इतना कम बचा है, हम सोचते हैं एक ही क्लास में काफी कुछ बता दें, और पता क्या है, आप भी कितना ही मेहनत करोगे, मेहनत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन और मेहनत करना ही होगा आपको, क्योंकि कम समय में काफी कुछ पढ़ना है हम लोग को। अभी चैप्टर फर्स्ट ही कंप्लीट किया है और ढेर सारे चैप्टर बचे हुए पढ़ने के लिए, ठीक है, और अच्छे ढंग से पढ़ना है तो अच्छे ढंग से पढ़ना है, कोई चीज छोड़ना ना है, हर एक चीज को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। देखो यहाँ 45 है, आप बताओगे कौन टर्मिनेट कर रहा, कौन टर्मिनेट नहीं कर रहा। 109 अपॉन 100 अगेन 246 अपॉन 96, पहले सिंप्लीफाई फिर जाके प्राइम फैक्टर करोगे, ओके। 9 बटे 63 अगेन 14 बटे 63, हाँ 63 ही लिखो, अगेन 14 बटे 296 अगेन 1 बटे 133 अगेन 21 बटे 146 अगेन 12 बटे 222 11 बटे 463, ठीक है, आराम से बनाओगे, बना इतना सा बनाओगे, 4 4 3, ठीक, बनाओगे जल्दी से। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कुछ गलती भी होगा, भैया यहाँ कैसे बनेगा पूछ लेना, उसी वक्त समझ में नहीं आएगा, पूछना है भैया इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेट हो रहा, कौन टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई बताना भी है इसमें, हाँ भैया बताइए ना, ये वाला बता दीजिए, अच्छा बता देते हैं आपको, मुझे पता है इसमें से कौन कौन आपको दिक्कत दे सकता, लेकिन फिर भी आपको छोड़ दिया आपके ऊपर कि हाँ आप लड़ो सवाल से, ठीक, बनेगा आपसे। क्या है 11/463। अब यहाँ पहले सोचोगे क्या ये मेरा ऊपर में 11 है ना, हाँ ये 11 है, क्या ये मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है, इतना देख लो, तो भैया नहीं, 4 3 7 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, और किसी से डिवाइड, दोनों संख्या, या दोनों संख्या में एक संख्या 11 है जो सिर्फ 11 के टेबल में आता, और ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग आगे चलेंगे ना, दिमाग लगा के सोचना, ऐसे सोचो कि दोनों पहाड़ी में आना चाहिए, 11 और 463 दोनों किसके पहाड़ी में आएगा, तो आप वहां पर दिमाग अपना लगाओगे, 11 तो 1 के टेबल में आता और 11 के टेबल में आता, क्या ये मेरा 11 के टेबल में आता, नहीं आता, तो नहीं करना है सिंप्लीफाई, ऐसे दिमाग लगाना है आपको। चलो यहाँ पे 463 है ना, 463 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये मेरा 2 के टेबल में ना आएगा, 6 3 9 क्या 3 के टेबल में आएगा, 6 4 10 10 3 13 13 हम लोग का 3 के पहाड़ी में नहीं आता ना, तो ये मेरा 3 से भी डिवाइड ना होगा, 4 से ना होगा भैया, 5 से ना, 6 से ना, 7 से नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, तो आराम से सीधा लिखेंगे नॉन टर्मिनेट, ओके, ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, देख रहे ना, 39 6 7 नहीं खाया, 13 के पहाड़ी में नहीं आया, अभाज्य संख्या देखना, अगर अभाज्य संख्या के पहाड़ी में आता है तो कट जाएगा, 17 के पहाड़ी में 34 6 अच्छा 13 नहीं आएगा, 19 के पहाड़ी में 38 2 6 2 8 नहीं आएगा, तो नॉन टर्मिनेट ही रहेगा, ये संख्या किसी के पहाड़ी में नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पर ढेर सारा नंबर रहेगा जो किसी के, अब इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसके अलावा सारा आने वाला है, ठीक, कोई ना कोई पहाड़ी में, जो मेरा पहाड़ी में नहीं आता वो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, चलो कोई नहीं, शायद मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा आया था उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ठीक, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा पहले यहाँ तक आओ, उसके बाद आगे बढ़ना है, पहले इसको बनाओ तब आगे बढ़ना है, ये यहाँ तक पहुंच गया। जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर ना, तो आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। अब जो है आपको बताना है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होने वाला, इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल प्लेस कितना होने वाला, तो आप भैया कैसे बताएंगे, तो सुनो, वहां पर हम लोग पावर देखते हैं कि पावर कितना है, ठीक, 2 गुना 5 पर पावर कितना है उसको देखते हैं, तब उसके अनुसार बताते हैं कि मेरा कितना डेसिमल प्लेस होने वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, हाँ भैया समझ रहे हो, देखो यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे 9/10 10 बोले, हाँ भैया, तो ये जान रहे हैं जितना जीरो नीचे में जितना समझना, यहाँ पर आपके सामने कुछ संख्या लिखते हैं, 119/10 119/100, यहाँ दिमाग खोल के रखना, 119/1000,
अगर 10 रहेगा तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात 119 लिखे, एक जीरो है तो एक अंक काउंट करें, दशमलव यहाँ बैठा दी। आप पढ़े होगी ये चीज क्लास 5 में कि 6 से ही स्टार्ट है ये सब चीज। यहाँ देखो 119 है ना, 119 लिख लिया, ठीक। यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक काउंट करेंगे और डेसिमल्स बैठाएंगे। इधर से 2 अंक काउंट किए, यहाँ से डेसिमल लगा दिए, बन गया ये, क्या ही था इसमें। अगेन यहाँ पर भी सेम वही फंडा चलेगा, 119 है ना, 119 लिख लिए, कितना जीरो है, 3 जीरो, 3 अंक काउंट करेंगे, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव यहाँ बैठा देंगे। बस इस प्रकार से हम लोग बनाते समझते, ठीक है। मतलब अगर डेसिमल समझना, डेसिमल्स के बाद 1 प्लेस है अर्थात यहाँ पर नीचे में 1 जीरो लगा हुआ है, डेसिमल्स के बाद 2 प्लेस है अर्थात यहाँ पर 2 जीरो लगा हुआ है, डेसिमल्स के बाद अर्थ यहाँ पर अगर 3 अंक है अर्थात यहाँ पर 3 जीरो लगा हुआ है। और हम लोग जानते हैं 10 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुना 5 के रूप में होगा, ठीक है। जब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग का किस रूप में, 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर के रूप में। मतलब जितना पावर रहेगा 2 गुना 5 के ऊपर उतना डेसिमल के बाद प्लेस होने वाला, इसको समझना। जैसे हम 1000 का करेंगे ना, 1000 का प्राइम फैक्टर, तो कुछ ये आने वाला, 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 3 आने वाला, ये फॉर्म आने वाला। इससे हम लोग ओवरऑल ये सीख गए क्या, इससे हम लोग ओवरऑल ये सीखे, अगर 2 गुना 5 के रूप में होने वाला, नोट डाल के इस चीज को लिख लो, अगर 2 गुना 5 के रूप में होने वाला तो डेसिमल प्लेस में संख्या कितना होने वाला, 1 अंक। यहाँ डेसिमल प्लेस लिख रहे हैं, डेसिमल डीई है, डेसिमल प्लेस, इसका कितना होने वाला, 1 अंक होने वाला। जितना पावर उतना डेसिमल प्लेस होगा। अगर पावर 2 है तो कितना डेसिमल प्लेस होगा भैया, 2 डेसिमल प्लेस होगा। अगर पावर 3 है कितना डेसिमल प्लेस होगा भैया, 3 डेसिमल प्लेस होगा। जितना पावर 2 गुना 5 के ऊपर उतना डेसिमल प्लेस होगा। अगर मेरा 4 पावर के रूप में है तो डेसिमल प्लेस कितना होगा, 4 डेसिमल प्लेस होगा। बस ये समझना, जितना पावर रहेगा उतना डेसिमल प्लेस रहेगा। यहाँ देखोगे यहाँ पावर कितना है भैया, यहाँ पावर कितना, जल्दी बताओ। यहाँ पावर 1 है ना, सिंपल सा आपको क्या करना है, 9 का 9 लिख देंगे। पावर 1 तो डेसिमल प्लेस 1 ही होने वाला, 1 अंक इनके यहाँ काउंट करके दशमलव में चेंज कर देंगे और यहाँ आपको लिखना होगा। क्वेश्चन में इतना सा पूछेगा आपसे, यहीं तक, ऊपर में कुछ नहीं देगा। क्वेश्चन यहाँ बोल दिया गया है, क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन हूबहू रहेगा यहाँ पर और हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तब आप समझोगे, ठीक है। इसको मिटाते एक बार, इसको लिख लो यहाँ से यहाँ तक, इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ठीक। चल अब यहाँ पर कुछ देर अपने आप को शांत कर लो, अगर शांत रखोगे ये चीज सीख जाओगे, ठीक। क्वेश्चन क्या कहा गया है, द डेसिमल प्लेस, सॉरी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये क्वेश्चन लेते हैं, 9/2 × 5 will terminate after how many decimal place। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। ये ठीक है, हम सॉल्व किए देते हैं ना, परेशान किस चीज का होना। यहाँ देखो, अब इसको बनाना किस प्रकार से वो समझने का प्रयास करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 9/2 × 5। यहाँ देख रहे हैं 2 × 5 में जो है दोनों में 1 है पावर, हाँ भैया दोनों में पावर 1 है, दोनों में सेम पावर लाना है। अगर सेम पावर नहीं है सेम पावर लाओगे, ठीक। तो यहाँ लिखोगे भैया, ये जो है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 पावर आ गया, ऊपर वाले संख्या को हूबहू लिख लेंगे, 1 अंक काउंट करके दशमलव यहाँ बैठा देंगे और यहाँ लिखना है लैंग्वेज द गिवन ही, हेंस यहाँ से लिखोगे, इसको लिखना है द गिवन रेशनल नंबर, हेंस द गिवन नंबर, द गिवन रेशनल नंबर है, नंबर जो आपको लिखना है, रेशनल नंबर will terminate after how many है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। बातें समझ में आ रही है, हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर रहेगा कुछ इस प्रकार का, 2/2 पर पावर 5 गुना 6 पर सॉरी 5 पर पावर 4। अब कैसे बनाएंगे इसको वो समझो। यहाँ कितना देखो कि रहेगा 11, ठीक। देखो कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन उतारेंगे। हाँ भैया क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11/2 पर पावर 5 × 5 पर पावर 4 है।
मैंने सिखाया था कि 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन पावर भी सेम रखना चाहिए। यहाँ पावर सेम नहीं है ना, यहाँ पावर सेम, यहाँ 5 है पावर के रूप में, यहाँ पावर के रूप में 4 है। इस 4 को 5 बनाओ, इसमें एक्स्ट्रा और 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के मेरा यहाँ पावर 5 होगा। बिकॉज 5 पर पावर 4 है ना, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 पर पावर 5 हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा 5 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस समान है, तो मेरा पावर जुट जाएगा, 4 1 5 हो गया। अगर ये नहीं जान रहे हो तो पूछ लेना भैया ये कैसे हो रहा है, ठीक है मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर 11 गुना 5 करेंगे 55 हो गया, हाँ भैया, और 2 पे पावर 5 यहाँ आ गया, यहाँ 5 पे पावर 5 हो गया। मैं ज्यादा आज मजाक नहीं करने वाला, थोड़ा आज अच्छा टॉपिक चल रहा, आराम आराम से सीखोगे समझोगे, ठीक है। देखो यहाँ पावर सेम हो गया, जब पावर सेम हुआ तो उतना ही प्लेस तक डेसिमल प्लेस रहने वाला, अर्थात 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 इसका सॉल्व नहीं करना, सिंपल से यहाँ आ गए तो क्वेश्चन मतलब यहाँ पर सीधा आप लैंग्वेज लिख दोगे, हेंस द गिवन रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर कितना डिजिट है 5 ना, यहाँ 5 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, इसको देखोगे, इसको कैसे बनाना है वो समझ लो, ठीक। आंसर भी लिखना हो आंसर लिख दो, क्या ही आंसर में है, 5 अंक बोला गया ना, 1 अंक 2 अंक 3 4 5 हो गया, इस तरह बनाना होता, ठीक है ठीक है। इसमें जो टर्मिनेट करेगा ना उसका ये बनाओगे क्वेश्चन लिख करके, ठीक। आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक आपका रखते हैं क्लास। आज का काम क्या क्या है ध्यान से सुन लो, ठीक। पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे, ठीक है, नहीं बनेगा मैं मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा जरूर। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन टर्मिनेट करने वाला है ये नंबर चेंज करके आप खुद से बनाने का प्रयास करो, जो टर्मिनेट करेगा, जितना भी यहाँ पर टर्मिनेट होगा 2 गुना 5 के रूप में जो टर्मिनेट करेगा उसको आप फिर से बनाओगे। अगर नहीं बनेगा तो मुझसे कुछ नंबर लोगे भैया, हाँ नंबर है इसका, हम क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन लेकर के आपको बनाना है, ठीक है। मान लो इसमें नंबर आपको नहीं दिखा 2 गुना 5 के रूप में, तो बोलोगे भैया हमको 2-4 क्वेश्चन दीजिए, इस टाइप में बनाएंगे। ओके चल, बट हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप भी जो है ना बनाओगे नहीं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, जब तक नहीं बनाओगे ना सीख नहीं पाओगे। ज्यादा नहीं 2-4 ही क्वेश्चन देंगे। 16 बटे 2 का पावर 2 गुना 16 नहीं करते, इसको 17 करते, 5 पावर 1, ठीक है। 23 बटे 2 का पावर 3 गुना 5 पावर 1, एक और क्वेश्चन 11 अपॉन 2 का पावर 4 गुना 5 पावर 2, और 19 बटे 2 का पावर 1 गुना 5 पावर 5 बनाओगे। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनाओगे, और ये तो बनाना नहीं आपको जो एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने नहीं लिया, सोचा ध्यान देते हैं, कल मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दूंगा, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया आप बनाओगे उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, चलो।